ओके सर, तो आप तो बोलो जो बता दूं बाकी मैं है आपको? उसमें मैं जैसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मैंने किया है ये। ओके, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ये रहा। ओके, बराबर है। तो यहाँ पे तो वेल्थ क्रिएटर कंपनियां मिली होगी आपको, और टिप चलती है इन कंपनियों की, आईएफसीआई की। हाँ सर। ओके अच्छा, इनका ग्रोथ सर, डाला था इसमें आपने? मुझे एक क्वेरी था। हाँ, हाँ बोलो। मुझे यही क्वेरी थी, आईएफसी का ग्रोथ मिल नहीं रहा है वहां पे। बराबर है, मिल नहीं रहा है मतलब उनका ये डेटा नहीं है। हाँ, डेटा नहीं मिल रहा है। ओके, लेट मी चेक इट। आपको पता है धवल भाई, आईएफसीआई निफ्टी 50 की एक कंपनी थी एक जमाने में। हाँ सर। ये निफ्टी 50 मतलब भारत की सबसे बड़ी 50 कंपनियों में इस कंपनी का नाम आता था। ओके, हाँ, ऊपर उसका। हाँ सर। राइट, नहीं मिलेगा आपको अभी, इधर से नहीं मिलेगा। दिस इज न्यू स्टाइल जो बीएससी इंडिया ने ओके सर। अपडेट किया है। तो मैंने एक वीडियो अभी अपलोड किया था कि जहां पे भी आपको ये स्टाइल में रिजल्ट आ रहे, आपको क्या करना पड़ेगा? फाइनेंस में जाओ, एनुअल रिपोर्ट पे जाओ, और यहां से डेटा लो, एनुअल रिपोर्ट में से। मेरा रिक्वेस्ट है, ओके जो सर। लेटेस्ट वीडियो अभी जो मैंने एक अपडेट किया था उसमें से देख लो। बाकी नहीं तो आपको इधर से देखना पड़ेगा। देखो, ये कुछ फिगर मेरे आपके सामने है। ओके। यहाँ पे इन्होंने फिगर दी हुई है आपको, टोटल इनकम की खाली 2 साल का कंपेरिजन दिया हुआ है। बराबर, आपको कम से ओके कम सर। 18-19 का डेटा तो मिल गया आपको। अब एनुअल रिपोर्ट में से ही ओके। आपको दूसरे डेटा लेने पड़ेंगे। पर मेरा रिक्वेस्ट है, खाली वो वीडियो देखोगे ना, उसमें पूरी डिटेल मैंने बताई हुई है कैसे चेक करने का। ओके सर। बराबर। ओके सर। और दूसरी एक मैं आपको राय दूंगा यहाँ पे, आप सीखने के लिए कर लो, बाकी ओके। आईएफसीआई आपको काम नहीं लगेगी, इसका ग्रोथ कुछ भी नहीं है। ओके सर। राइट, इसीलिए ये निफ्टी 50 से बाहर निकल के आज निफ्टी 500 में भी नहीं है। राइट। और मुझे बहुत से लोग मिलते हैं धवल ओके भाई, सर। कि जिन्होंने 20 साल से इस कंपनी में रुपए इन्वेस्ट किए हुए हैं, ना इनको डिविडेंड मिल रहा है और ना उनका पैसा बढ़ रहा है। और क्यों नहीं बढ़ रहा है? बिकॉज कंपनी इज नॉट ग्रोइंग। ऐसी सब कंपनियां से दूर रहने का। बराबर धवल भाई? ओके। यस सर। सर, रेस्टोरेंट अटेंड किया है मैंने। कौन सा खोलूं? रेस्टोरेंट? हाँ आ सर। गया रेस्टोरेंट। बताइए सर, क्या कहना चाहोगे यहाँ पे? सर, उसमें से एक जुबिलेंट फूड मिली जो ऑलमोस्ट 80% मार्केट शेयर्स रखती है, हाँ, और उसका ग्रोथ आ रहा है 12.6%। राइट। तो 12.6% ग्रोथ मतलब कैसा ग्रोथ है? डबल डिजिट ग्रोथ? यस सर। डबल भाई, बराबर। देखो, एक चीज हम याद रखें कि जो कंपनी धंधा नहीं कर पाएगी वो प्रॉफिट भी नहीं कर पाएगी। जो कंपनी धंधा करेगी जरूरी नहीं है वो प्रॉफिट करेगी, पर जो धंधा ही नहीं करेगी उसके पास तो प्रॉफिट आने वाला ही नहीं है। सो फर्स्ट थिंग इज यस। धंधा। धंधा तो आना चाहिए। तो आपका जो जुबिलेंट फूड है, दिस कंपनी इज ग्रोइंग बाय 13%। वी नीड टू फोकस हियर। 80% मार्केट कैप जुबिलेंट फूड के पास है। राइट। अब क्यों इतनी कम कंपनी है यहाँ पे धवल भाई, बताइए? हाँ, सही है सर। क्यों खाली 5 कंपनी है इस सेक्टर में? बाकी के सेक्टर में तो आपकी 20-20 कंपनियां थी। तो जुबिलेंट फूड की बिजनेस मोनोपोली इतनी अच्छी है कि कोई उसको मतलब कॉम्पीट करने के लिए उनके उन लोगों के पास उतना फंड ही नहीं है कि वो मार्केट में उस हिसाब से ऑर्गेनाइज बराबर। चेन के हिसाब से वो आ सके। ओके, देखो धवल भाई, सही बात क्या है बताओ आपको? मैं आपके शहर आया हुआ हूँ बहुत बार। बराबर। मैंने देखा है कि अभी भी ज्यादातर लोग कहाँ पे खाना खाएंगे बताओ? अभी हम लोग सोचते हैं, चलो आपके वहां पे एक बंसी काठियावाड़ी होटल है कि नहीं, वो हाईवे पे? सर यस सर। तो लोग क्या सर कहेंगे, इट माइट चलो बी। बंसी चलते हैं, है ना? ऑर्गेनाइज्ड रेस्टोरेंट में चलो, ऑर्गेनाइज्ड रेस्टोरेंट इतना बड़ा आपके शहर में नहीं, पूरे भारत में नहीं है। अभी भारत की क्या स्टाइल है कि गली पे जो वो लारी है वहां पे भी जाते हैं, उन सबके धंधे बहुत अच्छे इंडिया में। अब हम चेंज ओके। देख रहे हैं, पिछले 5 साल से लोगों में चेंज आया है। लोगों को क्लीनलीनेस चाहिए, हाइजीन चाहिए, अच्छी जगह चाहिए। तो अब इंडिया यस सर। में ऑर्गेनाइज सेक्टर जबरदस्त बढ़ेंगे।
जब आपके शहर में 2-3 साल पहले एक मीटिंग हुई थी और उस समय मैंने कहा था कि भाई ध्यान रखना डोमिनो आपके शहर में आ जाएगा। अभी आया है आपके शहर में डोमिनो? नहीं सर, नहीं आया है। मैसाना ध्यान तक है। रखो, हाँ, अभी तक है। अभी आ हाँ। जाएगा। अच्छा, मैकडोनल्ड आ गया आपकी सिटी में? नहीं सर, वो भी नहीं आया। नहीं आया है ना, मैसाना आ गया, धीमे धीमे आपके वहां पे हम्म। आएगा। तो इंडिया में यस। बहुत हाई प्रोस्पेक्टस है इन लोगों का। अभी तो कितने सिटी है जहाँ पे ये लोग नहीं गए, मैकडोनाल्ड हो, कोई भी कितने ऑर्गेनाइज रेस्टोरेंट है। तो हम यस सर। 2030 में देखेंगे ना धवल भाई, तो यहाँ पे लाइन लगी होगी, 30 कंपनियां होगी तो ये इंडस्ट्री में काम कर रही होगी, राइट। ओके, यस सर। जैसे धीमे धीमे इंडस्ट्री बढ़ेगी, न्यू कंपनीज विल बी लॉन्चिंग, लेकिन जो राजा होता है, बर्गर किंग का आईपीओ आ रहा है 2 महीने में। यस यस, बर्गर किंग का आ रहा है, और एक भी आईपीओ आया ना अभी, एसएमई में आया चिंतन भाई, ये पिछले 5-6 महीने पहले ही आया। क्या नाम उसका? एसएमई में है, मेन बोर्ड पे नहीं है। हाँ, वो छोटी सी एक रेस्टोरेंट, छोटा सा रेस्टोरेंट सेक्टर है, वो नाम भूल गया मैं उसका। ओके। और ये वेस्ट लाइफ जो है वो कौन है? वेस्ट लाइफ ये मैकडोनाल्ड के रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर है, बराबर है। स्पेशलिटी रेस्टोरेंट, मेरे ख्याल से आपने देखे स्पेशलिटी रेस्टोरेंट के रेस्टोरेंट धवल भाई? मेनलैंड चाइना। या मेनलैंड चाइना, ये मेरे ख्याल से मैं आपके अहमदाबाद में है और बहुत ही कम जगह पे है स्पेशलिटी रेस्टोरेंट, पर दिस इज कितना धंधा करते हैं, बहुत कम। तो आप जुबिलेंट फूड का डेटा देखो, अंदाजा आ जाएगा, दिस इज अ ग्रोइंग इंडस्ट्री, राइट सर। तो डेफिनेटली धवल भाई यहाँ टिक कर देना, ये इंडस्ट्री पे फोकस करना है। अच्छा, कोरोना में क्या होगा? अभी लोग खाना खाने जा रहे हैं क्या बाहर? नहीं जा रहे। तो जैसे एयरलाइन है, जैसे टूरिज्म है, वैसे ये इंडस्ट्री को भी थोड़ा इफेक्ट पड़ा होगा, बराबर की नहीं? पर ये शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम आएगा, अगेन लॉन्ग टर्म में ये इंडस्ट्री अच्छी रहेगी, राइट। मेरे ख्याल से धवल शाह इज डिसकनेक्टेड, कुछ प्रॉब्लम हुआ लगता है धवल भाई का। ओके धवल भाई, तो 2 सेक्टर तो आपके देख लिए हमने, और कोई सेक्टर देखना हो बताइए मेरे को, आपने बहुत सेक्टर पे काम किया है। फुटवेयर से एक अच्छा सेक्टर है। फुटवेयर, ओके, लेट मी क्लिक फुटवेयर, इधर गया। आपने बहुत सेक्टर में काम किया धवल भाई, वेरी गुड। अच्छा, ये रहा, बताइए धवल भाई, क्या आपको जानकारी मिली फुटवेयर सेक्टर में से? सर फुटवेयर सेक्टर में सबसे ज्यादा ग्रोथ रिलैक्सो का है, राइट। और मार्केट कैप अभी सबसे ज्यादा बाटा इंडिया की है, पर वो धीरे धीरे उसको टेक ओवर कर जाएगा जिस हिसाब से वो ग्रो कर रहा है। बराबर है, बराबर है। और उसका एवरेज ग्रोथ अभी लॉकडाउन हुआ उसकी वजह से थोड़ा कम है, राइट, पर तो भी स्टिल उसका ग्रोथ अच्छा है 7.4%। राइट। पर लॉकडाउन तो अभी आया, और ये तो 5 साल का ग्रोथ है, 4 साल का, ओके, तो एवरेज ग्रोथ है, हम इसको आउट परफॉर्मेंस नहीं बोलते। ओके। पर देखो ये इंडस्ट्री पे आशा बहुत है। ओके, कैसे मैं बताऊं आपको आशा कैसे है? जैसे कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स इतनी आउट परफॉर्मिंग नहीं है, एवरेज है। पर क्यों है? क्योंकि इंडिया में इनकम इतनी हाई नहीं है कि सब लोग अपने घर पे एसी रखेंगे। पर यस, ये देखा गया है कि जो भी कंट्रीज इमर्जिंग होती है, बड़ी बनती जाती है, वहां पे कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर बूम होता है। तो हम देखेंगे आने वाले सालों में जबरदस्त एसी बिकेंगे इंडिया में। वैसा ही आपके फुटवेयर सेक्टर में है। ये फैक्ट है आपके सामने कि पिछले 4 साल में ये सेक्टर की कंपनियों का ग्रोथ खाली 8% है, राइट। अब खाली 2 कंपनी एक तरफ, और बाकी की सारी कंपनियों का कितना है मार्केट कैप? कुछ भी नहीं, है ना। 95% कैपिटल 2 कंपनी का, बाकी मिर्जा, लिबर्टी, खादिम, सुपरवाइज ये सब 5% में है। तो इनका ग्रोथ देखने की कोई जरूर नहीं है, राइट। आपको इन्हीं के ग्रोथ से पता चल जाता है, यस सर। बराबर सर। अभी हम Okay. क्वालिटी पे बात नहीं कर रहे, विच इज गुड कंपनी, विच इज बैड कंपनी, जाने दो, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे।
करेंगे, ओके राइट। ओके पर ये खराब इंडस्ट्री नहीं है, आउट परफॉर्मिंग इंडस्ट्री नहीं है, एवरेज इंडस्ट्री है, ओके बराबर सर। की नहीं। एक चीज तो क्लियर है ना धवल भाई, कि लोगों ने हाँ पैसा सर। जुबिलेंट फूड में ज्यादा फेंका, 13% ग्रोथ दिया, और इस सेक्टर को ओके 8% ग्रोथ दी, राइट। ओके फर्टिलाइजर को खाली 3% ग्रोथ दिया। तो डिमांड किधर ज्यादा है? रेस्टोरेंट की डिमांड ज्यादा है, बराबर। यस सर। ओके, आपने जो इतने सारे सेक्टर पे काम किया धवल भाई, कोई चीज हाँ पे सर। हाईलाइट करना चाहोगे कि मुझे ये चीज सीखने को मिली कि इधर मेरे को थोड़े प्रॉब्लम आए? सर मुझे एक चीज ये पूछनी है कि ओवरऑल जो शॉर्ट टर्म ग्रोथ डेटा है वो एयरलाइन इंडस्ट्री के काफी ज्यादा आ रहा है अभी, अराउंड 22% के आसपास। यस, अ, तो जैसा ज्यादा ही है धवल मतलब। भाई, हाँ सर। ज्यादा ही है, तो क्वेरी ये थी जबरदस्त है। कि अभी अभी हमने न्यूज में भी सुना है कि जैसे वॉरेन बफेट एग्जिट हो गए एविएशन सेक्टर से, उन्हें कुछ एविएशन बराबर सेक्टर में काफी गड़बड़ी लग रही है, तो ये ग्रोथ तो बराबर, अच्छा ही दिखा रहा है। यस यस। पर अभी न्यूज की बात अभी नहीं करेंगे अपने, हम हकीकत ओके देखेंगे कि उन्होंने सही में काम क्या किया है। ओके उन्होंने धवल भाई दुनिया की 3 अलग अलग कंपनी में निवेश किया था एयरलाइन की। अमेरिका ओके की सर। जो सबसे बड़ी 3 एयरलाइन है ना, तीनों में उनका निवेश था। अब आपने न्यूज पढ़े हैं, पहली बात तो उन्होंने निवेश क्यों किया, वो एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि इतना डेप्ट बर्डन वाली कंपनी है तो भी क्यों उन्होंने निवेश किया, क्योंकि एयरलाइन इज अ ग्रोइंग सेक्टर। अब उन्होंने क्या सही में सब बेच के निकल गए, कितना बेचे, ये न्यूज पे मत जाना, हम हकीकत ओके देखेंगे। और ये कब देखेंगे? ओके जब हम एयरलाइन इंडस्ट्री को पूरा डीप में स्टडी करेंगे आने वाले हफ्ते में, बराबर। अभी इतना ओके समझ जाओ धवल भाई कि एयरलाइन ग्रोइंग इंडस्ट्री में है। आप एयरपोर्ट पे जाते हो, आपको बैठने की जगह नहीं मिलती है, ये हकीकत है, सही बात है सर। बराबर। तो धंधा जबरदस्त है इनका, पर ले मत लेना, क्योंकि अभी हमने रिसर्च ओके नहीं किया है, ओके प्रॉब्लम सर। भी देखने पड़ेंगे। ओके, और कोई ओके सर। क्वेश्चन इन आपके काम में? एनी और नहीं क्वेरी? नहीं सर, बस तो वो धवल भाई के एडवर्टाइजिंग लिए इंडिया का ग्रोथ अच्छा है। एडवर्टाइजिंग ना बहुत अच्छा सेक्टर है, बढ़िया, उसका अच्छा, आपने उसका रिसर्च भी बढ़िया किया है, राइट। ओके सर। ओके ओके, चलिए बढ़िया, धन्यवाद धवल भाई आपका, वेरी वेरी गुड। और धवल भाई की ही तरह मेरा आग्रह रहेगा कि जितने हो सके दूसरों पे डिपेंड मत रहो, हो सके उतने सेक्टर अपने आप करो। आप ही के बीच में इतने सारे ऐसे लोग हैं ना जिन्होंने सारे सेक्टर पे खुद ने काम किया है, राइट। तो यही अच्छा रहेगा, वी शुड वर्क ऑन अवर ओन डेटा। चलिए, हम लोग आपके डेटा में थे, आपके डेटा स्टडी को देख रहे थे। हम फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री कौन सी है उस पे देखने के प्रयत्न कर रहे थे। कंसल्टिंग सर्विसेज में अभिषेक रस्तोगी ने कुछ ढूंढा है, अभिषेक ऑनलाइन नहीं है, वी विल नॉट एबल टू टॉक विद हिम, वी विल चेक एरर, मैं देख लूंगा। विनोद भाई, यस विनोद जी, आर यू ऑनलाइन राइट नाउ? यस यस, विनोद भाई ऑनलाइन है। सो विनोद भाई वेलकम। यस, आप बोलने का प्रयत्न कर सकते हो, वी विल लाइक टू हियर यू विनोद जी। यस विनोद भाई, वी आर नॉट एबल टू हियर। ओके, चलिए लेट मी कंक्लूड। विनोद जी, आपसे अनम्यूट होता है, आप बात कीजिएगा, कोई बात नहीं, मैं आपके सेक्टर की चर्चा कर लेता हूं सबसे, बराबर है। तो विनोद भाई हैव डन वर्क ऑन डिपार्टमेंट स्टोर, लेट मी ओपन हिज सेक्टर डिपार्टमेंट स्टोर। दिस इज डिपार्टमेंट स्टोर। ओके, तो पहला तो मैं विनोद भाई आपके लिए भी ताली चाहूंगा, वंडरफुल, यू वर फेसिंग सेवरल प्रॉब्लम, बट स्टिल आपने जो इतना किया है ना, ये भी काफी है, बहुत अच्छा काम किया है विनोद भाई, वंडरफुल, राइट। देखो, मैं खुद ये सारी चीजें मैं नोटबुक में करता था, डेटा तो आपको मिल गए विनोद भाई, राइट, यू आर एबल टू सी द डेटा, जस्ट यू कैन पुट योर डेटा इन नोटबुक एंड यू कैन डू द सेम वर्क, पर थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा, राइट। यहाँ पे
आपने मार्केट कैप डीमार्ट का लिया, देखो 90% टर्नओवर डीमार्ट अकेला दे रहा है ना, 90% मार्केट कैप, बाकी की शेयर की कोई गिनती नहीं है। नाउ व्हाट विनोद भाई यू हैव डन, आपने थोड़ा हार्डवर्क किया है, ज्यादा वर्क किया है। देखो सारी कंपनी का ग्रोथ ढूंढा, अब सारी कंपनी का ग्रोथ ढूंढा तो वो तो बहुत टाइम लगेगा, इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। टॉप की 2 कंपनी का ढूंढोगे, आपको पता ही है कि मार्केट उन्हीं का है, डीमार्ट और फ्यूचर रिटेल आ गए तो सब आ गया, बराबर की नहीं? तो दिस इज डेफिनेटली अ ग्रोइंग इंडस्ट्री ऑफ इंडिया, बराबर है। मेरे को ये सारी बाकी की कंपनियों को डिलीट कर देने दो, एंड देन लेट मी सी व्हाट इज द ग्रोथ, इट इज 20.3%, राइट? हिरेन भाई, are you online right now? If you are online, you can unmute yourself. Yes, sir. I am online right now. यस, आपकी आवाज बहुत क्लियर आ रही है, हाँ एकदम लाउड एंड क्लियर। हिरेन भाई, आपने आईटी सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट पे काम किया, राइट? आपके लिए भी शाबाशी कि आपने बहुत से सेक्टर पे काम किया है, वेरी वेरी गुड हिरेन भाई। हिरेन भाई, आप जो सेक्टर बोलो वो सेक्टर में ओपन करता हूं, और मुझे थोड़ा फोकस चाहिए कि भाई क्या प्रॉब्लम आए और क्या चीज सीखने को मिले when you have completed this exercise, बताइए हिरेन भाई। एक तो वो आईटी कंसल्टिंग सर्विस थी जिसमें टीसीएस है और एचसीएल टेक्नोलॉजी एचसीएल है। अच्छा, चलो मैं ओपन करता हूँ आपकी आईटी सॉफ्टवेयर नहीं, आईटी कंसल्टिंग ओपन करो है। यस, हाँ कर दी, ओके। हाँ, तो आ गया। इसमें एचसीएल टेक का ग्रोथ ज्यादा है, टीसीएस और इनफीस है। बराबर है, सही बात है आपकी। तो क्या वो लॉन्ग टर्म के लिए है एचसीएल अच्छी है टीसीएस से, क्योंकि वो अभी अच्छी बुरी आज भी बात करेंगे हिरेन भाई, अच्छी बुरी देखने के लिए दूसरे भी कुछ फैक्टर देखने पड़ेंगे, बराबर की नहीं? लेकिन ग्रोथ देखना है अभी हमें कि भाई अच्छा बुरा नहीं, अभी हमको कोई कंपनी से मतलब ही नहीं है, अभी हमें एक ही चीज से मतलब है, और वो है सेक्टर का ग्रोथ। क्या ये सेक्टर ग्रोइंग है कि सेक्टर ग्रोइंग नहीं है, हमें अभी खाली ये देखना है। तो आपके डेटा के हिसाब से आपने ये परफेक्ट कंसोलिडेटेड डेटा लिए हुए हिरेन भाई? जी सर। ओके, जी सर। ये टीसीएस और ये आपका रिजल्ट, आपने एक ये कंसोलिडेटेड एक ये डेटा ले लिया, राइट? 1 पॉइंट क्या लिया, नेट सेल्स लिया कि टोटल इनकम लिया हिरेन भाई आपने? नेट सेल्स। वेरी गुड, वंडरफुल। आपने 1569 वाला डेटा लिया और आपने 2016 का डेटा लिया, वहां पे आपने 108646 लिया, बराबर है? गुड, यस सर। ओके। और ये आपने पिछले 4 साल का डेटा जब आपने कंपेयर किया, आपने ये 4 कंपनी क्यों ली, 5 कंपनी? मार्केट कैप के हिसाब से? हाँ, मार्केट कैप के हिसाब से नहीं, वो शायद लगता है कुछ चेंज हो गया लगता है। कोई बात नहीं, देखो अभी ये मार्केट कैप नहीं बता रहे टीसीएस का, ये वापस बताएगा आधे घंटे बाद, बराबर है? कुछ प्रॉब्लम होगी वो सॉल्व हो जाएगी, कभी कभी होगा कि मार्केट कैप रिफ्लेक्ट नहीं दिखा रहे, नो प्रॉब्लम, आ जाएगा। चेंजेस होते हैं ना, उसकी वजह से ये बदलता है, राइट? लेकिन आपने 5 कंपनी ली, मुझे बहुत खुशी हुई, वंडरफुल। ये 5 कंपनी आपकी बिल्कुल सही सिलेक्शन है मार्केट कैप के हिसाब से, बराबर। इनका ग्रोथ कितना है? 11%। तो 11% यानी कैसा ग्रोथ हुआ? इंडिया जैसा, इंडिया से अच्छा, इंडिया से बुरा? इंडिया से अच्छा, इंडिया से अच्छा ग्रोथ है, इंडिया से अच्छा, इंडिया से अच्छा है। तो इसीलिए ये सेक्टर की कंपनियां, देखो मैं आपको कंपेयर करके बताता हूं हिरेन भाई। 1995, ड्यूरिंग 1995 नेशनल फर्टिलाइजर was in India's top 10 companies.
राष्ट्रीय फर्टिलाइजर, yes, sir. चंबल फर्टिलाइजर, in Nifty 50 companies. But as they grew by only 2%, today these all companies are not even in Nifty 500. क्योंकि इंडिया को ऐसी कंपनियां मिली, ऐसा सेक्टर मिला जिसने दूसरे सेक्टरों से ज्यादा ग्रोथ किया। समझ रहे हो मेरी बात को? Yes. राइट। हाँ अगर सर, हाँ सर। आईटी सेक्टर में मान लो इंडिया ने कुछ काम ही नहीं किया होता, वर्षों पहले इंडिया ने सोचा ही नहीं होता कि आईटी का भी एक सेक्टर बनाया जाए, आज इंडिया को मिल रहा होता। Yes, sir. इसी का नाम है चेंज, बराबर है। आईटी की कंपनियों ने Yes. ग्रोथ किया तो आज आईटी की कंपनियां निफ्टी 50 में आ गई। जो ग्रोथ करेगा Yes. उसकी प्रगति होगी, जो ग्रोथ नहीं करेगा वो पता नहीं कहां पे फेंका जाएगा। बराबर सर? Yes, sir. तो परफेक्ट, आपने आईटी में बिल्कुल सही काम किया है। इसके अलावा और कोई सेक्टर में और कोई चीज आपको जानकारी मिली? सर एक इंडस्ट्री थी शायद वो जूट की, उसमें मार्केट कैप नहीं मिल रहा है। बराबर, एक मिनट, जूट या लेट मी चेक, कहाँ गया आपका जूट सेक्टर की कंपनियां? हिरेन भाई एंड जूट सेक्टर। वैसे सही बोलूं आपको हिरेन भाई, जूट सेक्टर जी। प्राइमरी इंडस्ट्री है, पुराने जमाने की इंडस्ट्री। ओके। जैसे मैं कलकत्ता गया था तो वहां पे जूट इंडस्ट्री बहुत थी, लेकिन धीमे धीमे ये इंडस्ट्री धीमे धीमे कम होती जा रही है। राइट, क्यों? क्योंकि कुछ और सेक्टर ने उसकी जगह ले ली। मेरे को और मिल गई। तो सोचो, जूट सेक्टर में जो कंपनियां है ना, ये एक जमाने हाँ। की बड़ी कंपनियां थी, पर ये एक भी कंपनी एनएससी इंडिया में नहीं। इसका मतलब क्या हुआ? हाँ। ओके। मतलब कोई भी बड़ी कंपनी नहीं है। ग्रोथ राइट, अब कोई ग्रोथ भी नहीं है कंपनी सर। ले लो, तो क्या करेंगे इसमें निवेश करके? जब ये सेक्टर ही नहीं बढ़ रहा है तो जाने दो इसको। बराबर है, ओके। मत रिसर्च ओके। करो, जाने दो। ओके। और ओके। कोई ओके। सेक्टर हिरेन भाई, एनी न्यू सेक्टर जहां पे आपको कोई क्वेरी हो या कुछ अच्छी चीज आप लोगों से शेयर करना चाहोगे? ऐसी कोई होता है ना, जब आप अपने आप काम करते हो कुछ चीज जानकारी मिलती है, ओ माय गॉड दिस इज गुड, ऐसी कोई चीज? नहीं सर। ओके, तो फिर मैं आगे बढ़ू और? यस सर। चलिए, हुआ है सर 834। 834, यस, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। हम आखिरी 10 मिनट करेंगे। मैं माला मैडम से भी बात कर देता हूं और अनिल भाई आपसे बात करनी रहेगी। ओके, विशाल आपसे भी बात करनी है। चलिए हम फटाफट लाइन ले लेते। ओके, विशाल आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो? हाँ, कर लिया। यस विशाल, आपके पास कौन से सेक्टर आए थे? मेरे पास कंप्यूटर सर आए थे। एक मिनट। ओके, कंस्ट्रक्शन एंड इंजीनियरिंग, फिर ट्रेडिंग डिस्ट्रीब्यूशन आया था, कमर्शियल व्हीकल, फिर प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी और केमिकल्स और हार्डवेयर। 6 सेक्टर पे काम किया। वेरी गुड विशाल, बहुत बढ़िया। कहिए आपको क्या जानकारी मिली जो आप शेयर करना चाहोगे, और कहाँ पे कुछ आपको डाउट हुआ? बताइए, मैं वो सेक्टर ओपन करता हूँ पहले। सर मेरे को ये पूछना था, ये पहला अपन ये स्टैंड अलोन और कंसोलिडेटेड, अपन ये कंसोलिडेटेड क्यों लेते हैं? तो वो जस्ट एक पूछना था। दूसरा जब मैं रन कर रहा था तो कई जगह पे 2019 2016, तो वो सही है क्या? क्योंकि 2020 और 2016 ही डिनोमिनेटर रहना चाहिए, तो उसकी एक एक वो करके मैं भी आपकी मेरे सारी साथ क्वेरी पे आता हूँ। राइट, नहीं तो पहली क्वेरी भूल जाऊंगा। बराबर विशाल? अच्छा ठीक। पहली ओके। क्वेरी आपकी क्या थी? स्टैंड अलोन कंसोलिडेटेड, राइट। अब हाँ। जैसे हमने कंस्ट्रक्शन एंड इंजीनियरिंग सेक्टर लिया, बराबर है, मैं आपके इस सेक्टर में आ जाता हूँ। ओके विशाल, कंस्ट्रक्शन एंड इंजीनियरिंग सेक्टर, राइट। वेरी गुड एंड वेरी नीट एंड क्लीन वर्क, बढ़िया काम किया है आपने। एक काम और करने का विशाल भाई, देखो ये पूरी जो लाइन है ना, इसमें मिलके फिल्टर करने का। आपका क्या है पता है? अभी एच तक ही फिल्टर लगा हुआ है। इससे अगर आप अभी फिल्टर करोगे तो हो सकता है सब डेटा उल्टा पुल्टा हो जाए। राइट। बराबर की नहीं?
क्या करो, यस सर, सबसे पहले मैं आपका रेक्टिफाई करता फिल्टर हूँ। हटा ही देता हूँ और अब वापस फिल्टर डालता हूँ ऐसे, राइट। अब देखो सब में आ गया ना फिल्टर, राइट। अब अगर आप राइट सर, कहीं पे भी फिल्टर करोगे, सॉर्ट करोगे तो वो प्रॉपर चलेगा, राइट। अब जैसे आपका L&T कंपनी है, आपने कौन सा डेटा लिया है विशाल भाई यहाँ पे, स्टैंड अलोन यहाँ की कंसोलिडेटेड? कंसोलिडेटेड लिया, बस कंसोलिडेटेड ही लिया मैंने। कंसोलिडेटेड लिया है। एक मिनट, यहाँ पे मैं आपको एक इंफॉर्मेशन दे देता हूँ जिससे बात क्लियर हो जाए एकदम। कितना धंधा करती है L&T एज पर स्टैंड अलोन? 85,000। राइट। आपको मेरे ख्याल से जानकारी होगी कि L&T इज डूइंग बिजनेस इन सेवरल अदर इंडस्ट्री। बरसों पहले L&T वाज कंस्ट्रक्शन कंपनी। मान लो Right. आपने बरसों पहले L&T में पैसा डाला, राइट। तो आपने कौन सी L&T में पैसा डाला? ये जो L&T है, कंस्ट्रक्शन वाली L&T में पैसा लगाया, राइट। राइट, ऐसा हुआ धीमे धीमे कि कंस्ट्रक्शन सेक्टर इतना ग्रोथ नहीं हुआ, बराबर। ऐसा हो सकता है ना, राइट, जैसे रिलायंस राइट, राइट, इंडस्ट्री है, तो रिलायंस ऑयल एंड पेट्रो इतना ग्रोथ नहीं हुआ, पर रिलायंस, राइट, L&T, महिंद्रा, ये सब ने क्या किया, अलग अलग ग्रोइंग इंडस्ट्री में निवेश किया। तो वो पैसा कहां से लाए मेरे को बताओ। L&T ने एक, मैं आप सारे लोगों पे एक क्वेश्चन थ्रो करना चाहूंगा, L&T ने बाकी कौन सी कंपनियों में निवेश किया और कौन सा धंधा चालू किया L&T ने? यस एनीबॉडी? या विशाल आपको पता हो, आप बता सकते हो? IT संपत्ति, या IT में। दे आर इन IT। तो जब इन्होंने L&T LTI नाम की कंपनी बनाई, जब इन्होंने एक टेक्नोलॉजी की कंपनी बनाई LTTS, they invested in finance company by LTFS, they are having their business in hydropower, they are having their business in several other industries। तो वो सब पैसा किधर से लाए विशाल, बताओ मेरे को। मेन इंडस्ट्री से आएंगे उनका। आपके L&T के पास से ही पैसा था। इसका मतलब ये हुआ कि वो सारी कंपनियां इनका ही बच्चा है, इनकी सब्सिडरी, समझ रहे हो ना। तो अब क्या है पता है, सी रियल L&T इज डूइंग टर्नओवर ऑफ 85,000 करोड़, लेकिन इसके साथ ही लेट मी चेक द बिजनेस ऑफ LTI, लार्सन एंड टोब्रो इंफोटेक। LTI कितना धंधा करती है? 10,000 करोड़, राइट। इसमें निवेश कितना किया था पता है L&T ने? विशाल कितना पैसा लगाया था L&T ने? देखो इधर से देखने का, कितने का इक्विटी है? 17.40 या 18,000 करोड़, यस 18 करोड़ ओनली, 18 करोड़ रुपया खाली, राइट। जस्ट थिंक अबाउट इट, L&T have invested around 18 करोड़ रुपीस in this company, और 18 करोड़ निवेश करने के बाद आज L&T को मिलता क्या है? 10,000 करोड़ का धंधा। क्या इनका निवेश सही था कि गलत था? अच्छा किया कि बुरा किया? अच्छा किया सर। ये 18 करोड़ अच्छा किसका किया। था? हम सबका था, शेयर होल्डरों का था, बराबर की नहीं। इन्होंने Right. सही जगह निवेश किया, लगाया 18 करोड़, और आज प्रॉफिट कितना कर रहे हैं? 1500 करोड़। सो वेरी 1500। गुड, राइट। अब क्या होगा पता है, ये जो LTI कंपनी है, इसमें मान लो 50% शेयर होल्डिंग L&T का है, जस्ट अंदाजा लगाने की बात कर रहा हूँ, राइट। 50% शेयर होल्डिंग L&T का, 50% बाकी पब्लिक का या किसी का भी। तो जो आपकी जो पेरेंट L&T है ना, मेन L&T, उसको राइट, 10,000 करोड़ में से 5,000 करोड़ ये धंधे में गिनाएगा, ओके, राइट। तो पैसा तो आपका ही है। ऐसे L&T ने जितनी अलग अलग कंपनियां बनाई, वो सबका मिलके यहाँ पे धंधा आता है कंसोलिडेटेड। ओके, तो आपकी L&T कितना धंधा करती है बताओ मेरे को? 1.5 लाख करोड़ का, है कि नहीं? राइट तो सर। आपके लिए सही धंधा क्या है मुझे बताओ विशाल? 1.5 लाख करोड़ की खाली Consolidate. 85,000 1.5 कंसोलिडेटेड, लाख इसीलिए कंसोलिडेटेड लेने का, बराबर है, राइट सर। राइट। डोंट टेक स्टैंड अलोन। सी 80% कंपनीज ऐसी होगी विशाल जिनका कंसोलिडेटेड धंधा ही नहीं है,
अब ये तो L&T थी जिसने टेक्नोलॉजी में निवेश किया, जिसने फाइनेंस में किया। पर आपको क्या लगता है हर कंपनी जो जिसके भी यहाँ पे नाम है, क्या इन सबके कंसोलिडेटेड धंधे होंगे? नहीं, नहीं होंगे, बराबर कि नहीं? Right? तो ये आपको मेहनत करनी पड़ेगी थोड़ी। जब आप कंसोलिडेटेड Right. देखते हो तो सीधा कंसोलिडेटेड पे क्लिक करके देखो। अगर कंसोलिडेटेड नहीं है तो क्या करोगे? तो जो डेटा है वही Standalone लेने पे का। जाओ। या राइट, राइट, पहला डाउट क्लियर यस सर। है ना? अभी दूसरा डाउट क्या था आपका? दूसरा कुछ कंपनीज का जैसा राइट्स और ईरकॉन का जो डेटास मिल नहीं रहे थे वो 2016, तो फिर क्या एवरेज आउट करने के लिए देखो अभी राइट्स का कैसे 28% एवरेज दिखा रहा है, तो एक्चुअली क्या 2 साल राइट, 2 या 3 साल का है, तो ये एवरेज गलत हो बराबर, जाएगा अगर मेरे को करेक्ट गलत ही होगा। 2016 का डेटा नहीं मिल। गलत होगा। लेकिन एक बात मैं बताऊं आपको, 2 साल का हाँ सर। डेटा आप राइट्स का ले रहे हो तो उसका ग्रोथ आ रहा है 28%। 2 साल का L&T राइट, का लोगे तो वो नहीं आएगा 28, वो बहुत कम है। तो ऐसा क्यों है ओके। कि राइट्स को 2 साल में क्यों इतना बढ़िया धंधा किया है? 28% भले गलत डेटा है, 2 ही साल का है, पर 2 साल का 28% तो बहुत हुआ यार। इतना कैसे हो सकता है? राइट, ये तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। इंडिया इज ग्रोइंग बाय 8%, राइट्स इज ग्रोइंग बाय 28%। अमेजिंग, कैसे हुआ ऐसा? राइट, राइट्स का क्या काम है? वो सर वो रिसर्च कोई नहीं बात किया। कोई बात नहीं। देखो रेलवे राइट्स जो है, कंस्ट्रक्शन, यस रेलवे मैडम, कंस्ट्रक्शन। वेरी गुड मैडम, बढ़िया। रेलवे कंस्ट्रक्शन में बाकी की कंपनियां खाली कंस्ट्रक्शन है, तो मंदी में है इंडिया में। कंस्ट्रक्शन सेक्टर इतना अच्छा इंडिया में नहीं है, और रेलवे में जबरदस्त ग्रोथ हो रहा है। आप देखोगे इतनी सारे शहर में, देखो आप में से ज्यादातर लोग मेगा सिटी में रहते हो, दिल्ली, चेन्नई, बैंगलोर। आप देख रहे हो कि आपके शहर में मेट्रो बढ़ता जा रहा है, राइट? अहमदाबाद में मेट्रो नया आया। तो ये क्या है? ये सब रेलवे की लाइनें लग रही है। इवन अपनी राइट्स ने श्रीलंका में भी रेलवे की लाइन डालने में मदद की। तो कंस्ट्रक्शन सेक्टर मंदा है पर लाइनें बहुत लग रही है, तो समझ जाओ रेलवे लाइन वाली कंपनी में बढ़िया ग्रोथ है, राइट? पर ले मत लेना अभी कंपनी, फिर रिसर्च बाकी है, बराबर है? पर ये तो मैंने खाली डिफरेंस बताया। अब आपकी एरर बिल्कुल सही है। अब 2 साल का ग्रोथ लोगे तो वो गलत होगा। तो आप 5 साल के डेटा कहाँ से लाओगे विशाल? हाँ, तो वही मेरे को क्वेरी था कि ये कैसे लाना है करके। तो मैंने आपके डेटा देखे थे और मैंने आपकी क्वेरी देख के मैंने परसों एक वीडियो बनाया था इसी पे। नहीं, वो वीडियो नहीं देखा था मैं एक्चुअली उस पे कम। अच्छा, देख लेना वो वीडियो में। हाँ, मैंने ओके, मैं आपकी देख। यही क्वेरी को सॉल्व किया है। क्या करो, अच्छा, फिर ठीक है। फाइनेंशियल्स में जाओ, रिजल्ट पे जाओ, एनुअल रिपोर्ट दिखा आपको? हाँ जी। एनुअल रिपोर्ट में से आपको इनके 5 साल के डेटा नहीं 10 साल के डेटा मिल जाएंगे। ओके, बराबर है, यहाँ से देख लेना। ठीक है। ओके, और वो वीडियो देख लोगे तो वो बहुत हाई क्लियरिटी आ जाएगी इसमें। ठीक है, तो फिर वीडियो देख लेता हूँ मैं। आई थॉट कि वो वीडियो दूसरा कोई सेशन का था इसके लिए। नहीं, ये मैंने आप ही के लिए सब बनाया था। और इसके अलावा अच्छा, और कोई क्वेरी, तीसरी क्वेरी विशाल? नहीं सर, यही था मेरे को। ये था कि राइट्स का अगर 28% एवरेज तो मार्क वो सेक्टर का एवरेज पूरा फ्लक्चुएट करा देगा वो, तो इसके लिए जस्ट वो पूछना। आपने जो लॉजिक लगाया ना, बिल्कुल सही लॉजिक लगाया। हाँ। बराबर। देखो शेयर बाजार क्या है बताऊं विशाल भाई, लॉजिक पे ही चलता है। हमने आज 2 घंटे से हम चर्चा कर रहे हैं, सब क्या चर्चा कर रहे हैं पता है? लॉजिक, सिंपल चीजें हम लोग देख रहे हैं। आपने परफेक्ट पकड़ा। अब मैं आपसे आशा रखूंगा आप ये दोनों कंपनी की परफेक्ट फिगर डाल दोगे, बराबर है? ये कर दूंगा सर, या आज ही कर दूंगा, ताकि हमको परफेक्ट फिगर मिले कंस्ट्रक्शन की, राइट? और कोई सेक्टर में और कोई चीज पे डाउट है तो हम लोग वो चेक कर ले, फिर हम माला मैडम और अनिल भाई से बात करेंगे। क्लियर है सर, यही क्वेरी था। हमें सेक्टर का कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, टेक्निकलिटीज का बस स्प्रेडशीट का प्रॉब्लम है। देखो आपकी मेरे सामने है, सेक्टर्स का कोई प्रॉब्लम नहीं है। नो प्रॉब्लम। पर आपके लिए ताली हो जाए, मैं सारे लोगों से कहूंगा वी शुड क्लैप फॉर माला मैडम, है ना? अरे क्यों सर? चलिए देखो सब आ गया आपका।
ओके, इसमें मैडम आपने जब ये काम किया तो कौन सी चीज पे आपको लगा कि नहीं ये चीज का डिस्कशन होना चाहिए, कोई चीज नई सीखने को मिली या कोई जगह पे प्रॉब्लम आए वो डिस्कस करोगे आपके सेक्टर में, मूवीज के सर सेक्टर में या मिसलेनियस? नया चीज ऐसा कुछ नहीं सर, लेकिन आप बताया हुआ चीज ही टेक्निकली मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था। फर्स्ट थिंग इनफैक्ट कंट्रोल से कंट्रोल वी ही ठीक से नहीं हो रहा था सर। बराबर है, बराबर है। वो चलो अभी हो गया। सिर्फ दो सेक्टर के लिए किया, बाकी के लिए नहीं कर पाई मैं वो कंट्रोल से कंट्रोल वी। बराबर, ओके। और मेरे लैपटॉप में वो भी नहीं आ रहा है सर, स्पेशल पेस्ट एंड टेक्स्ट वगैरह। अच्छा, वो भी नहीं आ रहा है कॉपी के लिए, तो कंट्रोल से कंट्रोल वी ही करना पड़ता है मुझे। अच्छा अच्छा, ये आप अगर ऐसा करते हो, मैंने जैसे ये कंट्रोल कॉपी किया, यहाँ पे क्लिक किया और अभी मैंने माउस पे राइट क्लिक किया, तो ये पेस्ट स्पेशल आता है, ये आना ही चाहिए मैडम। नहीं, स्पेशल पेस्ट आता है, उसके बाद टेक्स्ट बोल रहे थे ना, वो नहीं आती है। ओके ओके ओके, उसके बाद वो सब फॉर्मेटिंग वैल्यूज वो सब आती है, लेकिन टेक्स्ट नहीं आती है। राइट, ओके। देखो कंट्रोल सी कंट्रोल वी करोगे ना मैडम, तो कंप्लीट ये पूरा, जैसे अभी आप पे पूरा कंट्रोल सी कंट्रोल वी से ही आया है ना? हाँ, दो सेक्टर का आया है नीचे, और एक मार्क किया हूँ सर मैं, उसमें नोट भी डाली हूँ, कमेंट भी डाली हूँ। थर्ड वाला ट्राई करने के लिए गई, आई नहीं। कोई बात नहीं, वो नीचे लास्ट में नीचे वो नोट डाली हूँ। ये आपका मिसलेनियस कमर्शियल सर्विस का है, नोट आपने कहाँ डाली हुई है? वो एक ही सेल में है, देख। अच्छा, राइट। और वहां पे नोट भी है सर, वो कमेंट है उधर। हाँ, ये रही, बराबर। आई वॉज गेटिंग दिस व्हेन आई डिड कंट्रोल वी फॉर कॉपिंग द डेटा। ओके, ये हाँ, वो सेल आ रही थी। वो हाँ, पूरा फॉर्मेट नहीं आ रहा था। ओके ओके, वो पहले इसमें भी ऐसा ही हुआ, मेरा जीडीपी करने वक्त भी ऐसा ही हो रहा था। ओके ओके, तो इसकी वजह से बहुत ज्यादा टाइम हो जाता है, बैक पेन शुरू होता है, नेट प्रॉब्लम करती है। सो 5 मिनट में होने वाले काम आधा घंटा हुआ तो भी नहीं होती है। हाँ, सही बात है। लेकिन देखो, चलो मैं एक सिंपल सी चीज यहाँ पे बता देता हूँ आपको, कि जैसे आपके पास एक ये सेक्टर है, ये कौन सा सेक्टर है मैडम? ये मूवी सेक्टर है, बराबर? यहाँ पे आप एक चीज नोट करोगे कि जितनी भी कंपनियां हैं, जैसे आप देखोगे कौन सी कंपनी, किसका मार्केट कैप है तगड़ा एकदम, ये वाला इरोज मीडिया। यह फोकस है ना? प्राइम फोकस है। यह फोकस आया था, हाँ प्राइम फोकस, पी फोकस है तो प्राइम फोकस है। ओके, लेट मी सी। नहीं नहीं, वो हाँ प्राइम फोकस नहीं है, कुछ गलत। हाँ, इरोज मीडिया है मैडम। ये फिल्टर में डाली थी सर, इधर फिल्टर नहीं आ रहा है। हाँ, वो इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि ये बीच में ये सब नाम आ गए, है ना? आपका फिल्टर ऊपर की लाइन में हुआ है। देखो, मैं बता देता हूँ क्या करेंगे हम। मैंने वापस आपकी फिल्टर वाली लाइन सिलेक्ट की और मैंने फिल्टर पे क्लिक किया, तो देखो सब चला गया, बराबर। अभी हमेशा एक चीज याद रखने का मैडम, कि जो भी आपका रॉ डेटा है, इसे हम कहेंगे दिस इज रॉ डेटा, रिसर्च करने वाला डेटा। इसमें और मूवीज जो आपने लिखा है, हमेशा गैप होना चाहिए। कभी भी दो डेटा में जगह रखो। देखो यहाँ पे मैंने अभी जगह बना दी, राइट? ठीक है सर, ठीक है। ये आइलैंड होना चाहिए जहां पे आप रिसर्च करोगे, इसके इर्द गिर्द और कुछ नहीं होना चाहिए, बराबर? ठीक है सर। अब मैं क्या कर रहा हूं मैडम, ये पूरा आपका कॉलम मैंने सिलेक्ट किया, अब इसको मैं फिल्टर कर रहा हूं। देखो अभी आ गया। अभी मैं क्या करूंगा, मार्केट कैप को आपके फिल्टर कर देता हूं। ओके, ये क्या हुआ? ये पता नहीं प्राइम फोकस में कैसे आ गया मेरा। ये एनए वाली जो कंपनियां है ना, ये वो कंपनी है जिनका मार्केट कैप नहीं है। लेट मी डिलीट, मैंने उसको डिलीट कर दिया अभी। और अब हम उसका हेड टू ए देखते हैं। तो आपकी मूवी सेक्टर की देखो, टॉप की कंपनी सब हमारे सामने है, राइट? इरोज मीडिया, सीने विस्टा, ये सब इनका मेजर मार्केट कैप यही कंपनियों से बनता है।
ये सेक्टर का मैडम कोई भी ग्रोथ नहीं है, मूवी सेक्टर का, राइट। तो इसमें आप अगर सेल्स डेटा डालोगे जब, तब आपको पता चलेगा कि दिस इज द वेस्टेज ऑफ टाइम। ये सेक्टर को देखने का कोई जरूर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कोई ग्रोथ नहीं है। नहीं, मैं एक्सरसाइज के लिए कर रही थी, जस्ट टू गेट द प्रैक्टिस। कर लेना, एक्सरसाइज के है लिए ना, कर रही थी। कर लेना या एक्सरसाइज के लिए सारे सेल्स की फिगर डाल दीजिएगा आप, बराबर। हाँ हाँ, वो नीचे वाले में डाली हूँ सर, फिगर सेल्स वाला। हाँ ओके, इधर है, राइट। देखो अभी ये जो आपका सेक्टर है ना मैडम, ये भी मिसलेनियस कॉमर्शियल सर्विस, बराबर। हाँ मिसलेनियस का मतलब क्या हुआ मैडम? मिसलेनियस ही हो गया सर। हाँ, मिसलेनियस ही है ये वो सेक्टर है जिनका सही में कोई माँ बाप नहीं है। या रेसिड्यूअल करेक्ट। तो कंपनियां कैसी होगी? एकदम छोटी छोटी कंपनियां होगी, राइट। यहाँ पे बाट्रोनिक्स, गणेश इको, सेंटम, ये सब। यस गणेश का इधर मार्केट कैप क्यों नहीं आ रहा है? मैं किया था लेकिन मार्केट कैप था, अभी क्यों नहीं आ रहा है इसमें? अच्छा, देखो आपका इनफैक्ट गणेश का ही ज्यादा था, हाईएस्ट था मार्केट कैप। कोई बात नहीं मैडम, देखो क्या होगा, मार्केट कैप कभी कभी एरर हो सकता है। आप इसको कल सुबह वापस चेक कर लीजिएगा, अगर मार्केट कैप आ रहा था तो वापस आ जाएगा मार्केट कैप। अच्छा, ये ऊपर मार्केट वाला कैप कैसी चीज है मैडम? प्राइम मार्केट कैप है ना, फोकस। ओके, कोई बात नहीं, वो भी आ जाएगा। पर मार्केट कैप है ना मैडम, एक डायनेमिक चीज है, ये चेंज होती रहती है क्योंकि ये भाव के साथ बदलती है। सर अभी रात को क्या भाव चेंज हो गया? नहीं, रात को नहीं होगा चेंज, पर फिर भी इनफैक्ट अभी रात शाम को किया हूँ मैं शाम को किया हूँ 5 बजे। एनएससी बीएससी की साइट जो है ना, ये ऑटो रिफ्रेश मोड पे होती है। हर थोड़े थोड़े समय में मार्केट वाले बंदे पर ये रिफ्रेश होते जाएंगे, बराबर। तो हो सकता है जब सब अपडेशन हो रहे हो उस समय आपके ये डेटा निकल जाए, बट डोंट वरी, ये वापस आ जाएंगे। और ये तीनों में येलो कैप मार्क किया हूँ, ये तीनों में भी मार्केट कैप था एंड दे वर द हाईएस्ट एंड इट वाज मोर देन 80%। और इधर टोटल मार्केट कैप भी कुछ नहीं आया, 80% भी कुछ नहीं आया। राइट, टोटल मार्केट वो भी कैप मैं ये भी डाली थी, ये भी नहीं आया। देखो क्या कुछ गलती हो गई मेरा करने में? हुई है। देखो ये क्या है, सेल्स जो आपने यहाँ लिखा है ना, इसको पहले मेरे को कंट्रोल एक्स करके मैं इसको इधर डाल देता हूँ, बराबर है, एक ही लाइन में, राइट। यहाँ पे एक जगह हम छोड़ देते हैं ताकि फिल्टर में प्रॉब्लम ना हो। ये पूरा उठा के अब मैंने आपके रॉ डेटा को आइलैंड बना दिया, इसके आजू बाजू कुछ भी नहीं है। मैं ये चीज भी डिलीट कर देता हूं अभी, बराबर है, कंप्लीट एकदम। अब आपकी वापस मुझे फिल्टर करने दो और A to Z सब कंपनी हम ला देते हैं। ये आ गया फिल्टर। अब हम क्या करते हैं, A to Z, राइट। देखो सारी कंपनी आ गई। अब सेंटम का मार्केट कैप बता रहा है, मतलब ये फॉर्मूला आपका सही है। मैं यही फॉर्मूला को कंट्रोल C कंट्रोल V करता हूं और इसी फॉर्मूला से ये कंट्रोल C और बाकी सब में करता हूं, राइट। देखो अभी खाली इसका आ रहा है, राइट। इसका मतलब ये नहीं है कि खाली सेंटम ही लिस्टेड है। आप इसको कुछ समय दो, 2-3 घंटे बाद आप चेक करोगे तो ये सारे डेटा आ गए होंगे। अभी हमने आईटी कंसल्टिंग में देखा था तो टीसीएस का भी मार्केट कैप चला गया है, बराबर। ये वो टाइम है, अपडेशन का टाइम है, ये टाइम पे आपकी एरर आएगी। नो नीड टू वरी, अब वापस देख लेना इसको। ठीक है मैडम, ठीक है सर। तो इसके अलावा और कोई सेक्टर है आपके पास? सेक्टर है सर अभी, लेकिन सब वो मिसलेनियस वाला है, माइनिंग है, लाइफ इंश्योरेंस का है। लाइफ इंश्योरेंस में 4 कंपनीज है मैडम। देखो HDFC, SBI। ये आपको जितने भी मैडम सेक्टर मिले हैं ना, एक मिनट में आपके सेक्टर पे आ जाता हूँ, जस्ट लेट मी चेक। नीचे गया मेरा, नीचे गया सर। ओके, हाँ इधर आ गया। ओके, देखिए लाइफ इंश्योरेंस
ये सेक्टर पे आपको मैडम काम करना पड़ेगा। दिस इज अ वेरी हाँ। गुड एंड ग्रोइंग सेक्टर, राइट। सर इसके लिए मरीन वो एंड कंट्रोल से बताइए। कंट्रोल भी नहीं हो रहा था, बहुत ट्राई किया, कंट्रोल से कंट्रोल भी नहीं हो रहा था, इसके लिए छोड़ बराबर है। दिया मैं वो। कोई बात नहीं मैडम, देखो ये सेक्टर में 3-4 ही कंपनी है, आप डायरेक्ट भी हाँ। लिखोगे तो भी आ जाएगा, कोई दिक्कत की बात ठीक है नहीं है। सर, ठीक है। मरीन पोर्ट, इसमें भी खाली 2-3 कंपनी आई है, पर हाँ। इंडिया में पोर्ट सेक्टर भी देखना चाहिए। जैसे आने वाले समय में हाँ, धीमे धीमे इंडिया अदानी एक्सपोर्ट करेगा, तो ये सेक्टर अदानी ध्यान पोर्ट पे होना वगैरह, चाहिए। यस अदानी पोर्ट वगैरह इसमें आती है। यस यस, तो ये सेक्टर का रिसर्च करना पड़ेगा, ये कर लीजिएगा। मेडिकल इक्विपमेंट को आप डिलीट कर दो, करने का ठीक है जरूर सर। नहीं है, बराबर है, कोई ग्रोथ नहीं है सेक्टर का। माइनिंग, माइनिंग क्या लगता है मैडम आपको? माइनिंग भी वो तो ओल्ड प्राइम सेक्टर है, ओल्ड पुरानी इकोनॉमी का है, और इसमें भी ज्यादा नहीं था, 9 कंपनीज है, और राइट, ज्यादा मार्केट कैप नहीं है सर इसका। बराबर है। देखो एनएमडीसी, जीएमडीसी कई कंपनियां हैं, पर कोई सैंडल कंपनियों का ग्रोथ ही नहीं है, बराबर है। वगैरह है। या, आप अगर अपने सीखने के लिए रिसर्च करोगे तो कर लीजिएगा, ताकि कम से कम हमें ये भी पता चले कि कौन से सेक्टर नहीं देखने थे, बराबर ठीक है ना? सर। देखो ये पार्था जी ने जिंक पे काम किया है यहाँ पे, है ना, हाँ, जीरो ग्रोथ आया इनका। क्यों? क्योंकि जिंक भी इसी का एक पार्ट है, वो भी माइनिंग में ही आता है। और एक भी मेरे ख्याल से होगा यहाँ पे, मुझे देखने दो, एल्यूमिनियम में किसने काम किया है? एल्यूमिनियम किसी के पास सेक्टर हो, ये सब सेक्टर पुराने सेक्टर, ये रहा कल और एक बार एल्यूमिनियम, ट्राई कितना कर। है? 5% ग्रोथ, बराबर है। तो पहले क्या कीजिएगा मैडम, नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस ले लीजिएगा, दिस इज हाई ग्रोइंग इंडस्ट्री। इंडिया अच्छा। में ऐसा नहीं है खाली दारू बिकेगा, ओवरऑल बेवरेजेस बिकेगा। हमारे पास मैडम अच्छी चॉइस नहीं है, इंडिया में कोका कोला नहीं है इंडिविजुअल इंडिया का कि जो कंपनी बड़ी बने, राइट। पर फिर भी आपको नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस का भी रिसर्च करना चाहिए, और मैं आपको ये श्योरिटी दे सकता हूँ, जितना बेवरेजेस सेक्टर बढ़ता है उतना ही नॉन अल्कोहलिक बेवरेज बढ़ता है। बढ़िया सेक्टर आपके पास है, टू रिसर्च। ओके सर, ये नहीं सब सेक्टर कर दूंगी सर मैंने, फॉर एक्सरसाइज पर्पस ऑल द सेक्टर्स आई विल डू इट। सर वेरी गुड। मैं एक क्वेरी, मैं माला जी का मैडम की क्वेरी सॉल्व करता हूँ। अगर सबसे पहले वो डायरेक्ट ये जो गूगल शीट में करती है तो वो कॉपी पेस्ट पे देता है, लेकिन अगर वो अपनी नॉर्मल शीट एक्सेल शीट में करेगी तो वहां पे उसको पेस्ट स्पेशल में टेक्स्ट मिल जाएगा। पहले वहां पे वो कॉपी करके पेस्ट कर देगी स्पेशल पेस्ट से, फिर वो एक्सेल शीट से पूरा डेटा उठा के जब वो इसमें कर देंगी गूगल शीट में तो जल्दी से हो जाएगा। ओके सर, ओके, ट्राई करती हूँ। सबसे पहले ये अपना जो डेटा जो साइट से लेती है वो उसको नॉर्मल शीट के कंप्यूटर में नॉर्मल एक्सेल में ले। हाँ, तो वहाँ पे स्पेशल बेस का वो ऑप्शन आ जाएगा टेस्ट का। ओके तो ओके, वो जल्दी से काम हो जाएगा। वो जब ये डेटा कंप्लीट हो जाए उसके बाद पूरे का पूरा डेटा देन स्प्रेडशीट में लेना है। अच्छा हाँ, तो फिर ठीक वो है सर, जल्दी हो जाएगा। कल ट्राई करती हूँ सर। ओके, मेरे को भी एक बार ट्राई कर लेने दो मैडम। देखो मैं ये पूरा डेटा उठा रहा हूँ यहाँ से, राइट। कंट्रोल सी, अब मैं आया आपकी स्प्रेडशीट में आया, और यहाँ पे मैं कंट्रोल वी करता हूँ, राइट। अब देखो कंट्रोल सी कंट्रोल वी किया तो ये क्या आया पता है आपको? ये लिंक के साथ आ गया, ये मुझे नहीं चाहिए, बराबर। तो मैं वापस इसको कंट्रोल जेड कर देता हूँ, राइट। अब मैं क्या करूंगा, देखिए यहाँ पे ये कॉपी तो किया हुआ ही है, राइट। मैं वापस मेरी स्प्रेडशीट में आया, मैंने क्लिक किया सेल पे, राइट क्लिक किया, पेस्ट स्पेशल में पेस्ट वैल्यूज करो मैडम। ओके सर, देखो आ गया सब। हाँ ठीक है सर, ठीक है, आ ही जाना चाहिए, बराबर। जो अभी किसने आपको समझाया? अशोक भाई थे कि हिरेन भाई थे? हाँ जी सर, नहीं मैंने समझाया अशोक भाई या अशोक भाई। सर। मैं भी पहले क्या करता था ना कि एक्सेल में ही करता था, लेकिन अभी एक्सेल में करेंगे फिर इसमें करेंगे तो वो आपका टाइम भी बिगाड़ेगा थोड़ा, बराबर ना। यहाँ पे भी हर वो चीज होगी जो आप एक्सेल में करते हो। मैं चाहूंगा धीमे धीमे स्प्रेडशीट के साथ फेमिलियर हो जाओ।
इसमें ये वो फॉर्मेटिंग वाला प्रॉब्लम रहता है, कलर फॉर्मेटिंग जो आप लगा वो आपने देखा भी होगा, मेरे वो उसमें इतनी अच्छा तरह नहीं हुआ था। हाँ, एक मिनट, यहाँ पे जो है वो जो हाई, हाँ, इसमें ये प्रॉपर नहीं हुआ है। नहीं, पर ये भी हो जाएगा, ये भी होता है, प्रॉपर ही होगा। वो कहाँ से करना है कि वो मुझे नहीं मालूम, वो बता दूंगा। देखो, हर जो चीज आप एक्सेल में करते हो वो सारी चीज आप स्प्रेडशीट से कर पाओगे, उल्टा कुछ चीजें ज्यादा कर पाओगे जो एक्सेल में नहीं कर पाओगे। बराबर, तुम्हें चाहूंगा थोड़ी थोड़ी कंफर्टेबल हो जाना इससे, राइट? जी सर। ओके, चलो अनिल भाई से बात कर लेते हैं। अभी अनिल भाई से बात हुई नहीं है। अनिल भाई, थैंक यू। या अनिल भाई अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो आप? यस अनिल भाई, आपकी आवाज नहीं सुनाई दे रही है। यस, प्रयत्न कीजिए बोलने का। वी आर नॉट एबल टू हियर यू। ओके, चलो, नहीं बोल पा रहे हो अनिल भाई? एक काम करो अनिल भाई, एक काम करो, एक बार एग्जिट हो जाइए और वापस एंट्री ले लीजिए। राइट, एग्जिट और री एंट्री करके देखो, मेरे ख्याल से फिर आप बोल पाओगे। राइट, तब तक मैं आपकी स्प्रेडशीट कंप्लीट ओपन कर लेता हूं। राइट अनिल भाई? ओके, सो अनिल भाई ने कई सेक्टर अनिल भाई के पास थे और मुझे खास, ओके, ऑयल मार्केटिंग डिस्ट्रीब्यूशन, ओके। हेलो पीयूष भाई, कैन यू हियर मी? यस, आई कैन हियर यू। अनिल भाई बोल रहे हो? विनोद भाई बोल रहे हो? मैं विनोद पासी बोल रहा हूँ। चेक करना चाहता हूँ कि मोबाइल पे चलता नहीं चलता। ओके विनोद भाई, आपकी आवाज एकदम क्लियर आ रही है। वेलकम विनोद भाई, वेलकम। थैंक यू। मैं जब उसको कट एंड पेस्ट कर रहा था ना वहाँ पे, तो सारी जो इंडस्ट्री थी ऊपर एक टेक्स्ट लाइन होती है, उसमें आ जाती है इंडस्ट्री। वो क्यों प्रॉब्लम आ रही है? एक मिनट, मैं ओपन करता हूँ। कौन से सेक्टर में जाऊँ बताइए? किसी सेक्टर जाता हूँ ना, तो जब सबसे पहले कट एंड पेस्ट करता हूँ तो सबसे पहले ऊपर एक लाइन बनती है FX, सारी उसमें आती, छप के आती है। इसमें कहाँ प्रॉब्लम पड़ रही है मेरे को उसमें? मैं आपका ये कॉमर्शियल ट्रेडिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर ओपन किया। अरे सॉरी, ये तो विशाल भाई का है, डिस्ट्रीब्यूटर। अच्छा, इसमें नहीं है कुछ भी, डाइवर्सिफाइड। ओके, ऊपर जो लाइन यहाँ पे FX, इस पे एक्चुअली आता है, कभी नीचे आती कभी ऊपर आती है। यहाँ पे मुझे प्रॉब्लम पड़ रही है। यहाँ पे कौन सी चीज कभी ऊपर कभी नीचे आती है? ये जो नीचे बना था, जो नीचे हमने पेस्ट किया सारी इंडस्ट्रीज को, कंपनीज को, वो कंपनी और सबसे ऊपर एक लाइन बनी थी, उसमें चली जाती कई बार। ये सबसे ऊपर बना जहाँ पे पता है आपको? वो तभी होगा जब आपका ये फिल्टर प्रॉपर नहीं होगा। अब ये केस में मैं देखूं तो यहाँ पे आपका फिल्टर बिल्कुल प्रॉपर है, यहाँ पे वो प्रॉब्लम आना ही नहीं चाहिए। राइट, देखो चेक करने दो मेरे को, मैं मार्केट कैप के हिसाब से इसको चेक करता हूँ। देखो, कंप्लीट मार्केट कैप के हिसाब से ये शॉर्ट सेट टू ए हुई है। राइट, लेकिन आपका टोटल बीच में आ गया, आया टोटल बीच में, है ना? तो ये क्या एरर है, टोटल बीच में नहीं आना चाहिए। कंट्रोल Z करने दो मेरे को। देखो क्यों आया पता है? ये सब डिलीट कर देने दो मेरे को। ये इसलिए आया क्योंकि मैंने जो आपको बताया आइलैंड रखने का, ये रॉ डेटा है, ये और ये टोटल वोटल सब मिक्स नहीं होना चाहिए। मैं यहां पे भी आपका टोटल करता हूं, TOTAL, यहां पे आपकी ये Z2A सब कंपनी आ गई। यस अनिल भाई, 2 मिनट है ना, ये विनोद जी से डिस्कशन कर रहे हैं, फिर मैं आपको अनम्यूट करता हूँ। लेट मी डिलीट ऑल दिस थिंग विनोद भाई, जिसके डेटा नहीं है उसको मैंने डिलीट कर देना है फिलहाल।
मैंने ये डिलीट कर दिया, Z2A। अब मुझे ये सब कंपनियों का मार्केट कैप जानना है, राइट। ये सॉर्ट करने के बाद मैं टोटल में गया, राइट। पूरी लाइन देख लीजिए, हमने सॉर्ट ऑलरेडी कर दिया है। अब मैं नीचे टोटल में जाके सम पे क्लिक करता हूं और ये पूरा सिलेक्ट कर देता हूं, राइट। देखिए ये अपना मार्केट कैप आ गया, दिस इज 25,000 करोड़ मार्केट कैप। अब आप इसका शेयर कर लो, देखो कितना शेयर हुआ, ये इज इक्वल टू इस डिवाइड बाय टोटल, ये भी आता है, राइट। 94% मार्केट कैप किसका अकेले का है? 3M इंडिया का है। मतलब आपकी ये सेक्टर का राजा कौन है सर विनोद भाई? 3M। तो 94% 3M है, बाकी की कोई कंपनियां इतना उनका मार्केट कैप ही नहीं है, राइट। अब क्या करो, ये कौन सा सेक्टर है? डाइवर्सिफाइड सेक्टर है। पहली चीज विनोद भाई, डाइवर्सिफाइड नाम का कोई सेक्टर ही नहीं होता है इन रियल टर्म, होता है क्या? सही बताओ। डाइवर्सिफाइड मतलब आपने कोई कल इंडस्ट्रियल से पूछा कि भाई आप क्या धंधा करते हो, बोलते वी आर डाइवर्सिफाइड, उससे थोड़ी ना हमको पता चलेगा कि भाई आपका डिपार्टमेंट स्टोर है कि आपका क्या धंधा है। तो डाइवर्सिफाइड कोई इंडस्ट्री नहीं है। जो इंडस्ट्री ऐसी है जिनके 4-5 धंधे हैं और सारे धंधों में से इक्वल बिजनेस आता है, तो एक्सचेंज कंफ्यूज है कि मैं इसको किस में रखूं, तो उन सबको उठा के इन्होंने डाइवर्सिफाइड में डाल दिया, राइट। जैसे DCM श्रीराम है, वो शुगर मिल में है, टेक्सटाइल में है, प्लास्टिक में है, तो 2-3 अलग अलग चीजें हो गई। आप यहाँ पे बालमेर लॉरी, 50 धंधे, 3M इंडिया, क्वेस कॉर्प, तो ये सब कंपनियों को इन्होंने यहाँ पे डाइवर्सिफाइड में रखा हुआ है। हो सकता है जब आने वाले समय में कोई एक आधा इनका सेक्टर बड़ा बने, तब इनको वापस अपने रियल सेक्टर में डाल देंगे। तो डाइवर्सिफाइड कंपनियां जो भी है, उससे आपको कुछ पता नहीं चलेगा कि ये ग्रोइंग है या नहीं ग्रोइंग है, राइट, क्योंकि ये सेक्टर है ही नहीं। बराबर विनोद भाई? ठीक है। तो मैं आपसे खाली गुजारिश करूंगा कि जब आप रिसर्च करोगे, तब हम क्वालिटी कंपनियों का रिसर्च करेंगे, तब हम जरूर देखेंगे, लेकिन हम ये नहीं कहेंगे कि डाइवर्सिफाइड इज अ ग्रोइंग इंडस्ट्री और इट इज नॉट अ ग्रोइंग इंडस्ट्री, बिकॉज डाइवर्सिफाइड इज नॉट अ परफेक्ट टर्म। बराबर विनोद जी? अच्छा, इसमें प्रॉब्लम एक और पड़ती है, जब मैं इनको मार्केट शेयर को Z2A करता हूं, तो कई बार से मार्केट शेयर हो जाता है, बाकी कंपनी वही आती है, पहली जो कंपनी। अब देखो, अब नहीं आएगा, ये पूरा जो सिस्टम से हम चले हैं, वो सिस्टम के हिसाब से प्रॉपर रहना चाहिए। अब मैं क्या करता हूँ, चलो वापस A to Z कर देता हूँ, यहाँ पे कर दिया, देखो सब वैसे के वैसा रहा, है ना। वापस मैं यहाँ पे Z2A कर देता हूँ। अब देखो, मुझे भी ये प्रॉब्लम आते थे विनोद भाई, जो आपको आज आ रहे हैं, पर अब मेरे को समझ में आ गया कि मेरी गलतियां कहाँ हो रही है, राइट। अगर मैंने टोटल यहाँ पे लिख दिया है, तो ये Z2A सॉर्ट करते समय टोटल को भी ले लेता है, राइट। तो मैंने टोटल नीचे लिख दिया। धीमे धीमे प्रैक्टिस करने से हर चीज आएगी। विनोद भाई, मैं एक चीज जरूर कह सकता हूं कि आज जो आप कर रहे हो, 2 साल बाद आप आज से बेहतरीन होंगे। बराबर कि नहीं विनोद जी? तो कुछ प्रॉब्लम आते हैं, वो प्रॉब्लम को ले लो और प्रॉब्लम से हम लोग थोड़ा थोड़ा आगे निकलेंगे, राइट सर? एक आपसे और मुझे, ओके, राइट। तो धन्यवाद विनोद जी। ओके, थैंक यू। अनिल भाई से अब हम बात कर लेते हैं। अनिल भाई, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो। देखो, अनिल भाई ने 6 बजे से लेके अभी तक वेट किया है, तो मौका तो देना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं चलेगा। बराबर, हम भी थोड़ा पेशेंस रखते हैं। सारे लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, देखो आज आप सबका खाना लेट हो गया होगा, लेकिन याद रखना, ये जो एफर्ट्स दे रहे हो ना आप लोग, ये आने वाले 20 साल तक काम लगने वाले हैं। कोई आपको हरा नहीं सकता है, इतना बढ़िया काम करोगे आप लोग। एवरी प्रॉब्लम हैज सम सॉल्यूशन।
ये सर एक रिक्वेस्ट आपसे, हाँ कहिए, विनोद पासी बोल रहा हूँ। कहिए। यस, कहिए विनोद जी। आपने जिन लोगों ने कोर्स ज्वाइन कर रखा, उनको लोग 1 साल का जो टाइम देते हैं सीखने के लिए, वो उनको अनलिमिटेड टाइम दे दीजिए उनको। यस विनोद भाई, मैंने आपका कमेंट पढ़ा था, लेकिन ये याद रखिए कि प्रॉफिट फ्रॉम इट में हम सबका शादी हो गया है, अभी मैरिज है, कोई यहाँ पे डाइवोर्स नहीं है प्रॉफिट फ्रॉम इट में। हमारे साथ जितने भी इन्वेस्टर जुड़े हुए, कितने मेरे ख्याल से दशक हो गया लोगों का अभी तो हमारे साथ, मेरे 25 साल की उम्र से सब लोग मेरे को झेल रहे हैं, राइट। तो अपना संबंध जिंदगी भर का है, हम कभी छेड़ने वाले नहीं है। और इनफैक्ट मैं चंडीगढ़ जरूर आऊंगा और आपसे भी मिलूंगा। जलंधर मिलने वाले हम लोग, जब ये लॉकडाउन बॉकडाउन सब खत्म हो जाएगा, क्योंकि मेरा तो काम ही घूमने का है। जब ये ऑल ओवर इंडिया में वापस मीटिंग चालू होगी, हम जरूर मिलेंगे। लेकिन सर, आई एम ऑनलाइन नाउ। अनिल भाई, वेलकम अनिल भाई। या थैंक यू सर। ओके, yes please. Are you listening me sir? Yes sir, your voice is audible. Right sir, thank you. Good evening sir. Okay. Good evening. चलो, बहुत मेहनत के बाद हुआ है। अब मेरे को बताओ अनिल भाई कि आपने जो अलग अलग काम किए, आपके काम में एक जगह मेरे को दिक्कत लगी, एक प्रॉब्लम लगा, पर वो मैं बाद में कहता हूँ। सर आप बताइए कि जब आपने ये जो पूरे काम की, आपको क्या चैलेंज फेस हुए और क्या नई चीज आपको कुछ जानकारी मिली कि अरे वाह, ये चीज डिस्कस करनी चाहिए। सर, क्योंकि स्टार्टिंग है तो थोड़ा सा चैलेंज यही है कि डाटा इधर उधर से इकट्ठा करना पड़ रहा था। अदरवाइज एज सच ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं था, क्योंकि जिस पैशन से लगे हुए हैं तो कहीं से भी डाटा मिले जाएंगे वहां तक। सही बात है, सही बात है। और आपने बहुत सारे सेक्टर में काम किया है ना, बहुत अच्छा काम किया, वंडरफुल। मैंने और भी 5-6 कंपनियों में काम किया है, वो मैंने आपको शेयर नहीं किया, मैं अलग से स्प्रेडशीट बना रखा हूँ। अच्छा, तो डाल दो ना, इसमें ग्रुप में करोगे तो अच्छा रहेगा। अब मेरे को ऐसा लगेगा कोई किसी की ईगो हर्ट ना हो कि मेरा काम किसी और ने क्यों कर दिया। नहीं, तो देखो इनफैक्ट मैं अनिल भाई कहना चाहूंगा, मैंने पर्सनल प्रैक्टिस के लिए किया था। बढ़िया। देखो धवल भाई ने भी कितने सारे सेक्टर में किया है। मैं धवल भाई से, आपसे, आप जितने भी लोग, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जब हमारे ये 11 वीक खत्म हो जाए ना, अभी भले आपको बहुत टाइम नहीं मिले, क्योंकि एक एक्सरसाइज के बाद में दूसरी एक्सरसाइज देने वाला हूँ, जैसे सब खत्म हो, आपको फटाफट सबको अपने आप सब सेक्टर पे काम करना है, क्योंकि क्यों किसी और के डेटा पे डिपेंड रहे, राइट। आपको कई लोग मिलेंगे अपने ग्रुप में जिन्होंने सब सेक्टर अपनी मुट्ठी में करके रखे हुए, उनकी हाई क्लियरिटी है, तो आप करिएगा। और मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आप जिसने भी ज्यादा सेक्टर में काम किया है, जो मिसिंग ब्लैंक्स है यहाँ पे, वहां पे आप फिगर डाल दीजिएगा, क्योंकि जब तक ये ब्लैंक मिसिंग रहेगी हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, हमें पता ही नहीं चलेगा कि कौन सी सेक्टर ग्रोइंग है, कौन सी नहीं ग्रोइंग है, बराबर ना। बाकी इतनी इंडस्ट्री है, मेरे को आइडिया नहीं था कि लेकिन एक काम करने का अनिल भाई, यहाँ पे आपको अपना नाम लिख देने का, जैसे परिमल भाई का ये 4 सेक्टर बाकी है, तो परिमल भाई के डेटा आप डाल दो, इधर आप लिख दो कि भाई दिस इज डन बाय अनिल भाई, ताकि बुरा भी ना लगे, बराबर। हाँ इसीलिए कि दूसरे को प्रॉब्लम। आप कहिए अभी कौन सा सेक्टर ओपन करूं मैं आपका। सर कोई सा भी कर लीजिए, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर ओके, मैं आपका ये जो था अदर एग्रीकल्चर वाला। ओके, पहली चीज आपके पास अदर नाम का सेक्टर आया है, इसका मतलब क्या अनिल भाई। हाँ जी, ये मेन नहीं है, अदर है, अदर। नहीं भी लेंगे तो चलेगा, राइट। लेकिन कुछ नहीं लेंगे तो चलेगा, अच्छे, जैसे ये अदर है, अदर एग्रीकल्चर, राइट। इनका कितना मार्केट कैप है, ये 243 मतलब कितना हुआ मार्केट कैप सर। ये कंपनियों का धंधा कितना है, ये 50-50 करोड़ के धंधे हैं इनके। यस अनिल भाई, आपसे संपर्क छूट गया लगता है। देखिए अनिल भाई का जो सेक्टर है, अनिल भाई वापस आए तब तक मैं आप लोगों से डिस्कस कर लूं
कि अदर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट इंडस्ट्री इज नॉट अ बिग इंडस्ट्री, वेरी स्मॉल। अब मेरे को जो अनिल भाई से पूछना था वो ये पूछना था कि क्यों उन्होंने इधर फिगर डाली है, क्यों ऑटोमेटिकली नहीं ली, राइट? इनको फिगर क्यों डालनी पड़ी? बिकॉज दिस ऑल कंपनीज आर लिस्टेड इन बीएससी। तो झगड़ा हो जाएगा बीएससी से कि भाई क्यों आप सब कंपनियों ने एनएससी में नहीं किया काम, बराबर कि नहीं? हमको तो दोनों जगह तुम चाहिए, एनएससी बीएससी बोथ प्लेस। ये इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि ऑलरेडी दिस आर वेरी वेरी स्मॉल कंपनीज, राइट? Godrej Agro is already listed in both the companies, both the sectors, right? Advanced Enzyme is also listed in both the sectors. तो मेरी गुजारिश है अनिल भाई से, आप ऑटो सेक्टर लो, मतलब ऑटोमेटिकली मार्केट कैप ले लो ताकि बहुत मेहनत ना करनी पड़े, बराबर? और सब सेक्टर का ये ग्रोथ मत देखना क्योंकि ये सब कंपनियां कुछ धंधा ही नहीं करती है, क्या ग्रोथ देखेंगे इनका, बराबर? इनकी कोई गिनती ही नहीं, राइट अनिल भाई? हाँ, यहाँ पे मुझे बताओ क्यों आपने ऑटोमेटिकली वाला फंक्शन नहीं डाला? क्योंकि मैं फॉर्मूले से ले रहा था तो ये पकड़ नहीं रहा था उसको, वहां से वो फिगर नहीं उठा रहा था। सही बात है, लेकिन फिगर इसलिए नहीं उठ रही थी क्योंकि ये सब कंपनियां है नहीं वहां पे। यहाँ पे आना चाहिए आपका अनिल भाई, गोदरेज एग्रो आना मैंने चाहिए। बीएससी से भी किया था मगर बीएससी से भी नहीं आ पा रहा था। नहीं, बीएससी का नहीं आएगा क्योंकि खाली गूगल का एनएससी के साथ ही उन्होंने लिंक किया हुआ है, खाली एनएससी की ही फिगर आएगी, बराबर ना? राइट, तो ये थोड़ा टेक्निकल कुछ प्रॉब्लम था, हो सकता है कि दोबारा करूंगा तो आ जाएगा। मेरा फॉर्मूले में हो कुछ जाएगा अनिल भाई, कर दीजिएगा। क्यों बताऊं मैं आपको? आगे आपने ना आगे मेहनत कुछ की, आपने क्या किया पता है अनिल भाई? सब कंपनी का ढूंढा ना, जैसे मैं क्या करता था पता है 10 साल पहले, जितने भी सेक्टर की जितनी कंपनी है सब कंपनी का रिसर्च करता था। उससे एक प्रॉब्लम हो जाती थी। एक डेटा मैं आपको देता हूं, काम का डेटा है। इंडिया में 5000 लिस्टेड कंपनीज है, पर उसमें से 25% कंपनियां लॉस कर रही है। कितनी कंपनीज? 25%। तो इतनी सारी कंपनी लॉस कर रही है। अब अगर मैं ये सारी कंपनी का रिसर्च करूंगा ना तो ये 25% किधर आती है पता है? इधर ही आती है। तो मैं पागल हो जाता था, मेरे को लगता था कि यार कोई कंपनी कमाती है नहीं तो ये काय का अच्छा सेक्टर, राइट? लेकिन ऐसा नहीं है, ये जो कमाती नहीं है वो कुछ धंधा ही नहीं करती तो क्या कमाएगी? हमें मेजर प्लेयर का धंधा देखना है। तो मैं आपका ये अदर एग्रीकल्चर को जाने देता हूं और मैं आ गया आपके अदर अप्रैल में, राइट? देखो अदर अप्रैल का कितना ग्रोथ है? 4%, राइट? ये 4% क्यों है पता है ग्रोथ अनिल भाई? सही मायने में अदर अप्रैल इंडस्ट्री एक इंडिया की ग्रोइंग इंडस्ट्री है, पर क्यों नहीं है आपके डेटा में? हाँ, कहा गया टाइटन? यस, टाइटन कितना ग्रोथ है? 17% ग्रोथ, राइट? अब ये सही ग्रोथ है। अब अगर मैं ये सब कंपनियां लूंगा, अरविंद फैशन, ए स्टार, डॉलर, तो ये सब मेरी इंडस्ट्री का ग्रोथ बिगाड़ते हैं। अब ये बिगाड़े उसका कोई दिक्कत नहीं है, पर अगर धंधा करेंगे और बिगड़ेगा तो चलेगा, राइट? पर जैसे धंधा कौन कर रहा है? पेज कर रहा है। या देखो, मैं अपनी स्टाइल से मैं एक बार चेक करके देखता हूँ, राइट? और फिर आपने डेटा तो डाला हुआ है, मेरे को खाली 2 मिनट लगेगी। यहाँ पे मैं लिखूंगा, चलो कॉपी पेस्ट मार लेते किसी में से, सब इतने सारे लोगों ने काम किया है। तो ये रहा कंट्रोल सी, और कहा गया मेरा कंपनी में भी आ गया है। अच्छा, आप में भी है? ओके, चलो इधर हमने कंट्रोल वी कर दिया। यही कंट्रोल सी मैं नीचे तक ले लेता हूं। ओहो, आपके सेक्टर में कितनी कंपनियां हैं? 113। जबरदस्त मेहनत करनी पड़ेगी। ओके, अब देखो ये जो आपने ज्वाइंट किया ना अनिल भाई, ऐसा नहीं करने का, एक जगह छोड़ने का, क्योंकि वो प्रॉब्लम आएगा नहीं तो जो हमने डिस्कस किया, राइट? राइट सर। कंट्रोल सी, और इसको मैं यहां तक ले लेता हूं, इसको सर्च। देखो आ गया सब डेटा अपने आप। हाँ जी। ओके, चलिए
आशा रखूंगा। देखो मेजोरिटी ऑफ द कंपनीज के डेटा आ गए, राइट। अब इसको हम सॉर्ट करते हैं। स्टेप मेरा देखो, मैंने क्या किया, सबसे पहले मार्केट कैप डाला, राइट। अभी मैंने टोटल करना ही नहीं है, मेरे को कोई काम नहीं है टोटल का, अभी डिलीट कर देने दो इसको, राइट। मैं क्या कर रहा हूँ, एक्चुअली वो 80-20 वाला था ना इशू सर, आपने 20% बोला था तो उस हिसाब से ये 12-13 कंपनियां आ रही थी तो इसीलिए सब पकड़ लिया। राइट, वो कर सकते हैं, पर उसके लिए क्या करो, फिर एक तो गैप छोड़ के करो यहाँ पे। चलो मैं वो स्टाइल से करता हूँ, मैं इधर जाके सम करता हूँ सारी कंपनियों का, यहां से लेके यहां तक की सब कंपनी आ गई। डन। इज इक्वल टू सम एंटर। ये कौन सा फिगर ले रहा है, 113 तक का, G7 to G113 बराबर है। हम क्या करते हैं, एने वाली सब अभी डिलीट कर देते हैं। फिल्टर हो गया, फिल्टर Z2A हो गया, Z2A। अभी ये एने यानी ये वो कंपनियां हैं जो NSE में नहीं है, चांसेस है ऐसे। हाँ, मैं ऐसा नहीं कह रहा पक्का सब नहीं होगी, एक दो हो भी सकती है। एक चीज अनिल भाई चेक करने की, कभी कभी कोई कंपनी के पीछे स्टार किया होता है, देखो कैसे बताओ, ये कंपनी के पीछे मान लो ये हमने स्टार बना दिया, अब तो आपके मार्केट कैप में आने ही नहीं वाली है, आएगी अभी नहीं आएगी, नहीं आएगी, कभी कभी ऐसा होता है, राइट। तो ये केस में आपके तो बिल्कुल क्लियर, ऐसा कुछ भी नहीं है जी। अगेन कंट्रोल Z, स्टार हट गया। अब मैं वापस इसको सॉर्ट Z2A करता हूं, देखो सब कंपनियां आ गई, बराबर है। अब ये जो बाकी की कंपनी का मुझे कोई काम नहीं है, इतनी कंपनियां मिलके कितना मार्केट कैप देती है, ये आ गया डेटा, आ गया, वो एनए निकल गया तो आ गया जी। अब ये कितना है मार्केट कैप सर, ये देख के पता चलेगा, मुश्किल है, मेरे को भी नहीं चलेगा, राइट। लेकिन मेरे को टाइटन का मार्केट कैप पता है, ये कितना है, 93,000 करोड़। यस। देखने दो गलती ना हो जाए, है ना, क्रॉस चेक। ये तो चीजें याद हो पर गलती हो सकती है। अरे वाह, बिल्कुल सही है, 93,000 करोड़ का मार्केट कैप टाइटन का है, राइट। एग्जैक्टली। मैं ये समझ गया कि चलो 92,000 टाइटन है तो पेज ये 2182 है, मतलब पेज का मार्केट कैप कितना है, 22,000 करोड़ हुआ, बराबर की नहीं। हाँ जी। राजेद एक्सपोर्ट का कितना हुआ, 14,000 करोड़, बराबर की नहीं। 14,000। अब ये वैभव ग्लोबल में एक फिगर कम है, अब मेरे को बताओ वैभव ग्लोबल का कितना होगा, अगर राजेश का 13,000 करोड़ है तो 4,000। देखो अभी तो आप भी बोलने लगे, नहीं तो ये फिगर देख के कौन बोल सकता है, कोई नहीं बोल सकता है, पर हमने लॉजिक दिया थोड़ा, राइट। अब मेरे को नहीं पता चलता है ये फिगर देख के कि ये कितना मार्केट कैप है इस इंडस्ट्री का, लेकिन मैं जनरली देखो वीडियो जब हम बनाते हैं तो मैं बोलता हूं कि अदर एपरल इंडस्ट्री का 1.5 लाख करोड़ का मार्केट कैप है। ये 1.5 लाख करोड़ है, ये मेरे को कैसे पता चला, ये 92 है टाइटन से, तो फिर ये 1.5 लाख करोड़ ही है ना, समझ गए। तो राइट सर, खेल वजन और कुछ नहीं है, सिर्फ कुछ लॉजिक है, राइट। अब यहाँ पे हम फिगर डाल देते हैं, फंक्शन F4 डन। अब बताओ मेरे को, इतनी सारी कंपनियां हैं, 113 कंपनी अनिल भाई, पर एक कंपनी कितने के बराबर है, 112 के बराबर, हुआ कि नहीं, 61%। टाइटन अलोन इज हैविंग 62% मार्केट कैप, 112 कंपनीज आर हैविंग ओनली 40% मार्केट कैप। तो इतना समझो, ये जो इंडस्ट्री है ना टाइटन वाली, अदर एपरल, ये भी गरीब कंट्री में बड़ी नहीं होती है, क्योंकि
हम लोग डिस्क्रिशनरी प्रोडक्ट में इतना खर्चा नहीं कर पाते अभी, पर इंडिया की इनकम पिछले 10 साल में अच्छी बढ़ी है, तो उसका फायदा टाइटन को हुआ। अब टाइटन को पता है कि आने वाले 10 साल में मिडिल क्लास जबरदस्त कमाने वाला है इंडिया का, तो वो जगह जगह शोरूम खोलता जा रहा है। रिलायंस यही धंधे में आ रहा है। वो लोग क्यों अलग अलग शोरूम खोलते जा रहे हैं? क्योंकि उनको ये चीज पता है। पर मेरे को एक चीज बताओ, अभी पूरे सेक्टर में किसका दिमाग ज्यादा चल रहा है? कौन सी कंपनी का धंधा करने में? डॉलर का, किटेक्स का, कि टाइटन का? टाइटन मतलब टाइटन का मार्केटिंग प्लान जो है वो सॉलिड है, इनको पता है आगे कैसे बढ़ने का है। राइट सर? अब राइट सर। कंट्रोल सी कंट्रोल वी, अगेन कंट्रोल सी कंट्रोल वी। दिस इज आल्सो वेरी गुड कंपनी पेज। यस, टॉप की 3 कंपनी सिलेक्ट की, कितना मार्केट कैप आ गया? 85% सर। 85%, यस सर। 85। अब आप ये नहीं बोल सकते पीयूष भाई हमने इन सबके मार्केट कैप नहीं लिए, देखो सबकी फिगर आ गई। अब ये सब की फिगर लेने के बाद भी 85% इनका है, तो आप सब लोगे तो भी क्या होगा पता है? 85 का 84 होगा, 50 कभी नहीं होने वाला है। कोई फायदा नहीं है। राइट सर। So your idea is clear. You should only consider growth of these companies. टॉप 3 कंपनी पकड़ी, यानी पूरा सेक्टर आपकी मुट्ठी में। बराबर? कितना ग्रोथ आया अभी? बाकी मेरे को डिलीट कर देने दो। देखो 12% का ग्रोथ है अनिल भाई। राइट? दिस इज गुड ग्रोथ। बहुत इन्वेस्टर ऐसे हैं अनिल भाई जिन्होंने 20 साल पहले निवेश किया, और उनके पैसे एफडी से भी ज्यादा नहीं बढ़े, 6-7% से उनके पैसे शेयर बाजार में बढ़े। पता है किनके साथ ऐसा हुआ? उन्होंने ऐसे सेक्टर में पैसा नहीं लगाया। जिन्होंने वो सेक्टर में पैसा लगाया, तो सेक्टर बढ़ता नहीं है तो कंपनियां नहीं बढ़ती है, जिससे उनका पैसा नहीं बढ़ता है। अगर आपने ऐसी सेक्टर में, यहीं से आपको फिगर मिलने वाली है कि आपका पैसा कितना बढ़ेगा। मैं आपको बता सकता हूं, इफ यू विल इन्वेस्ट इन अदर अपैरल इंडस्ट्री, योर मनी कुड ग्रो बाय मोर देन अराउंड 11.5%। 12% से आपका पैसा बढ़ेगा अगर ये सेक्टर में पैसा डालोगे तो। कितना सिंपल लॉजिक है। ये लॉजिक नहीं समझ में आएगा बहुत लोगों को। इट्स वेरी सिंपल। जी। राइट सर? राइट सर। ओके, तो देखो आपका सेक्टर भी हो गया। अदर अपैरल आपको एक इंडस्ट्री मिल गई जो हाई ग्रोथ इंडस्ट्री है। राइट? बढ़िया, डबल डिजिट में बढ़ रही है। मैं इसी प्रकार से अनिल भाई चाहूंगा कि बाकी सेक्टर भी पूरे देख लो। बराबर है सर? ठीक है सर, किया है इसमें भी। और कोई सेक्टर के बारे में देखना चाहेंगे? मेरे ख्याल से जो आपने बताया ये ठीक है। मैं इसको और दोबारा से चेक कर लूंगा और अपलोड कर दूंगा इसको ठीक करके। राइट सर, राइट। मेरा एक क्वेश्चन था, 9:39 एक क्वेश्चन था। मेरा ये था कि ये जो एयरटेल, मैंने एक कम्युनिकेशन पे काम किया था किसी अदर उसके लिए। बराबर। तो उसमें केवल हाँ, तो भारती का आ रहा था और उसका जो रेवेन्यू है वो माइनस में आ रहा है अभी। बराबर, सही बात है, बिल्कुल आपकी माइनस में ही आना चाहिए। हाँ, तो जबकि ये अकेला प्लेयर है वो, आइडिया तो खत्म अकेला सही है, होगी लेकिन एकदम। अकेला है फिर भी माइनस है। हाँ, तो मैं ये मतलब क्या हम 2020 या 19 से कंपेयर कर सकते हैं, 18 से कंपेयर कर सकते हैं फिर उसको? तभी भी माइनस में आ रहा है। अनिल भाई आप कुछ भी कंपेयर करोगे, 10 साल ले लो, 5 साल ले लो, ये माइनस में ही रहेगा। देखो ये माइनस में है, ये हकीकत है। एयरटेल का धंधा पिछले 10 साल से बढ़ा नहीं है। इसीलिए अगर किसी ने 2008 में एयरटेल के शेयर लिए होते, आज 2020 में भी एयरटेल का भाव वही है जो 12 साल पहले था। मैं 2008 में 7 में जब निवेश करता था, तब भारती एयरटेल इंडिया की 3रे नंबर की सबसे बड़ी कंपनी थी। आज 15वें नंबर पे चली गई। क्यों? क्योंकि इनका ग्रोथ नहीं हुआ। बराबर है? जी। ग्रोथ क्यों नहीं हुआ, ये सब हम बाद में देखने ही वाले हैं। हाँ ठीक है सर।
बोलो बोलो अशोक एक भाई। चीज और पूछना था। हाँ बोलो। हाँ, ये मैं पूछ रहा था सर, रेवेन्यू जैसे आता है और नीचे आपका इनकम आता है, इनमें से अच्छी चीज कौन सी है, किसको लेना चाहिए हमारे को अपने उसमें? सर क्या है, एक्चुअली कोई जगह पे सेल्स लिखेंगे, कोई जगह इनकम लिखेंगे, कोई जगह रेवेन्यू लिखेंगे। तीनों चीजों का मतलब एक है कि उनकी तिजोरी में पैसे आए, यानी उनके बैंक अकाउंट में पैसे आए। इनकम, सेल्स। आप टोटल इनकम लोगे ना तो क्या होगा, टैक्स भी आ जाएगा। तो मैं आपको कहता हूँ टोटल इनकम मत लो, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लो, बराबर है। या मैं नेट यही सेल्स पूछना लोगे तो भी आ जाएगा। हाँ बोलो अशोक भाई, क्या कह रहे हो आप? मैं यही, मेरा क्वेश्चन यही था, आप ऑटो टायर हाँ। वाली मेरी जो डिटेल है वो खोलिए, उसमें जो मेरी क्वेरी है तो यही इसी रिलेटेड है क्वेरी। ओके, खोल दीजिए। राइट, यहाँ पे देखो, वो मैंने जेके टायर मेरी क्वेरी साइड में लिखी है, उसमें दो फिगर आते हैं कंसोलिडेशन में, नेट सेल्स। तो वो दोनों कंसोलिडेशन, दोनों फिगर अलग अलग है, तो कौन सा वाला, पहला वाला लेना है दूसरा वाला लेना है? और दूसरी हरीशन मलयालम में देखिए, इसमें भी दो चीज लिखी है, दोनों में बराबर तो कौन सी कंसिडर, ये तीन कंपनी का जो कंसोलिडेशन फिगर खोलते हैं तो उसके अंदर ये चीज मिलती है, तो कौन सी इसको कंसीडर करना है, ये कंफ्यूजन था। कर देता हूं मैं, ये मैंने तो ओपन किया जेके टायर, मैं आया फाइनेंशियल में, रिजल्ट में। अब मैं जाता हूं कंसोलिडेटेड में। अब कंसोलिडेटेड में आपको मिल रहा है ये नेट सेल्स, बराबर है। फिर आया अदर इनकम, और फिर आया टोटल इनकम, बराबर है। हमें टोटल इनकम लेना है, अदर इनकम लेना है कि नेट सेल्स लेना है? यस सर। क्या लेना है अशोक भाई? अभी तो नेट सेल्स लेना है, या ये नेट सेल्स ही लो आप, बराबर है। आपने कौन सा कलर, नहीं एक मिनट सर, आपने जेके टायर को खोलिए, नहीं जेके टायर नहीं, हरीशन मलयालम। ओके, ओके, आ गई हरीशन मलयालम। बताइए, रिजल्ट ओपन करो। कंसोलिडेशन में जाए, हाँ एनुअल और कंसोलिडेशन में। देखो, कंसोलिडेटेड देखने से पहले यहाँ देख लेने का कि रेवेन्यू कितना है, 387। अब कंसोलिडेटेड में 389 हो तो क्या करेंगे? कोई फर्क नहीं पड़ता है, 2 करोड़ में क्या करेंगे ये लोग, बराबर कि नहीं? कम से कम 10-15% का डिफरेंस चाहिए, तभी हम मानेंगे कि हाँ भाई चलो तुम्हारी दूसरी कंपनियां भी कुछ करती है। कितना है नेट सेल्स अशोक भाई? वही है 387 करोड़, यही लोग खाली 387 करोड़, बराबर कि नहीं? अब फिर आपको एक बार पता चल गया ना कि यार हरीशन मलयालम में तो कोई डिफरेंस ही नहीं है, दोनों सेम है, तो फिर यहाँ 2016 में मेहनत नहीं करने की थी, यही फिगर ले लेने की, 285 करोड़, बराबर है। देखिए सर, एक मिनट और बात है, इसमें कंसोलिडेशन है 2020 में, लेकिन ये 2016 में सिर्फ स्टैंड अलोन, तो स्टैंड अलोन को नहीं, जो जहाँ पे कंसोलिडेशन रिजल्ट नहीं है वहाँ स्टैंड अलोन को ही कंसीडर करना है ना? ये रियल फैक्ट है कि इनका कंसोलिडेटेड था ही नहीं। अभी अगर इनका कंसोलिडेटेड है, मतलब इनकी सब्सिडरीज कंपनी है, पर फिर भी कुछ धंधा ही नहीं है इनका, बराबर ना? आप कोई भी फिगर ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इनके केस। लेकिन और एक चीज मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा कि आप जेके टायर और हरीशन मलयालम तक कैसे पहुंच गए? आपने सब कंपनी का रिसर्च किया? हाँ जी सर। हाँ, क्यों ऐसा हुआ अशोक भाई, सारी कंपनी ले ली तो पागल हो जाएंगे इतनी सारी कंपनियों में तो। इसमें माइनस आ रहा है सर, ये क्यों मुझे मालूम नहीं, एमआरएफ में माइनस क्यों हुआ? एमआरएफ तो एमआरएफ का नहीं, गलती है आपकी, मैंने ये वीडियो में समझाया है, आपने वीडियो नहीं देखा लगता है इस बार का, आपने कोई पुराने वीडियो तो नहीं देख लिए? नहीं हो सकता है उसमें एमआरएफ डिस्कस ना किया हो, पर ये वीडियो में मुझे ध्यान है मैंने ये एमआरएफ का ही रिजल्ट डिस्कस किया है। देखो, गलती यही है, यहाँ पे प्रॉब्लम है। मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा, माइनस आना ही नहीं चाहिए, मुझे लगा कुछ। देखो क्या गलती है, सिंपल गलती है, और मैंने वीडियो में भी ये बताया हुआ है
ये मैं फाइनेंशियल रिजल्ट पे आया, या आपने 2020 के चलो फिगर ले लिए, कितने हैं 16,000 करोड़, राइट। 2016 में कितना धंधा करते थे ये लोग, 20,000 करोड़। क्या ये सही फिगर है? देखो जनरली ऐसा हो नहीं सकता है, पर फिर भी हुआ है तो खराब है। पर ये क्या है देख लीजिए, जब भी आप 2016 की फिगर लेते हो, हम यहाँ कंसोलिडेटेड पे क्लिक करें या स्टैंड अलोन कहीं पे भी, क्या कुछ दिख रहा है आपको? हाँ, ये कब का रिजल्ट है? अक्टूबर 14 से मार्च 16 का। ये पूरा मैंने वो वीडियो में समझाया है। देखो ये क्या है अशोक भाई, ये पहले सितंबर तक का रिजल्ट देते थे, बराबर है, अक्टूबर टू सितंबर। यहाँ से इन्होंने अप्रैल टू मार्च देना चालू किया, राइट। तो पहले साल गड़बड़ होगी, जब भी ये पलटी लगाएंगे पहले साल, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एमआरएफ के केस में 2016 मत लो। कौन सा नहीं लेंगे? डोंट टेक 2016 रिजल्ट, या सीधा 2017 का रिजल्ट ले लो। ये कौन सा कंपनी आ गया? अच्छा ये तो ओके। 2016 अगर आप लोगे तो वो 15 महीने का रिजल्ट है, क्योंकि उन्होंने पहली बार अप्रैल का रिजल्ट डिक्लेयर किया था। अब 2017 चेक करो एक बार लेने से पहले, या चेक कर लो क्या है, अप्रैल टू मार्च मतलब बराबर हो गया। चलो फिगर ले लो, 14923 14923 बराबर। और 4 के बदले क्या करना पड़ेगा बताओ इधर? 3। यस, वेरी गुड अशोक भाई। देखो कितना ग्रोथ है इनका, 2.86 बराबर है, यही ग्रोथ है उनका 3% का। ओके सर, बराबर ना। अब ये पूरी ऑटो इंडस्ट्री का इतना ग्रोथ नहीं है, तो सर इसके कंपैरेटिव बालकृष्ण बहुत बढ़िया है। बढ़िया ही है। मैं 10 साल पहले एमआरएफ के बदले बालकृष्ण में ही निवेश किया, पर क्यों किया वो हम बाद में बात करेंगे, राइट। एमआरएफ भी बहुत अच्छा कंपनी है, बालकृष्ण भी अच्छा है, बराबर है। लेकिन क्वालिटी पे बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन अब जेके और हरिसन तक कब आ गए, इनका डेटा देखोगे तो तुम माइनस हो जाएगा। आपकी टॉप की 3 कंपनियां इतनी खाली, ये ग्रोथ के लिए जिम्मेदार है, ये टॉप 3 कंपनी, राइट। कितना ग्रोथ है? क्या ये 3 ही कंपनी, क्योंकि बाकी कंपनी धंधा तो कुछ करती नहीं। सीएट भी नहीं लेने का, अभी आप चेक कर लेना मार्केट कैप के हिसाब से। मैं कह रहा हूं ऐसा मत करना, मार्केट कैप की फिगर जब ये प्रॉपर हो जाती है, कल वापस शॉर्ट Z2A करो और 80% मार्केट कैप की कंपनी लो, बाकी सब भूल जाओ। ओके बराबर ना? समझ गया। मार्केट कैप 80% है, वही समझ गया। वही लेने का, नहीं तो ये सब कंपनियां पागल कर देगी, ये जिंदगी में कभी बढ़ेगी नहीं और हमको लगेगा ये सेक्टर बेकार है, बराबर। ओके समझ गया। हाँ थैंक यू। राइट, तो हम और एक व्यक्ति से मैं बात करना चाहूंगा, राइट। वेंकटेशन जी, आर यू देयर? क्योंकि वो भी 6:45 से थे। चिंतन भाई, मेरे ख्याल से वेंकटेशन ना, कि क्या नाम है? हाँ सर, चेक एक मिनट, वो ऑनलाइन नहीं है सर। अच्छा ओके, लेट मी चेक, किसने किया हुआ था? हाँ वेंकटरामन जी नहीं है ना अभी ऑनलाइन? नहीं है। ओके, नो प्रॉब्लम, चलिए नो प्रॉब्लम। वेंकटरामन जी ने ये सारे सेक्टर में काम किया है कि नहीं किया है, मैं खाली चिंतन पे इतना चेक कर लेता हूँ, बराबर, ताकि यहाँ पे किसी को मुझे देना हो काम तो मैं दे दूं। ओके। ओके, नहीं किया हुआ है काम, नो प्रॉब्लम। लेकिन माकेश जी ने सब काम किए हुए, राइट। माकेश जी भी मेरे ख्याल से नहीं है, माकेश जी फ्रॉम दुबई नहीं है माकेश जी, नो प्रॉब्लम। माकेश जी, लेट मी कॉन्ग्रेचुलेट यू, यू हैव डन वंडरफुल वर्क, राइट। आपने बहुत अच्छा काम किया है, एंड वी नो दैट looking to this figures, your broadcasting industry is not a growing industry. Cars and utility vehicles अगर हम देखें, इनका ग्रोथ तो आपको पता ही है कैसा है, ऐसा एवरेज
है ना। 6% मीन्स नॉट अ गुड ग्रोथ। सीमेंट एंड सीमेंट प्रोडक्ट, %14 growth, right? So this sector is growing, right? So wonderful. मैं आप सारे लोगों से के लिए दो चीज के लिए जाना चाहूंगा। पहली चीज, आपने कुछ ऐसा किया है जो 90% इन्वेस्टर नहीं करते हैं, right? You did those things which 90% investor will never do, and that is the reason उनको खाली भाव दिखेंगे, उनको कंपनी या सेक्टर कभी पता नहीं चलेगी, और इसीलिए वो लोग कहते हैं कि एफआईआई चीटर है, एफआईआई चीट करके भाग जाती है। ऐसा नहीं है, एफआईआई डेटा स्टडी करके रखती है और इसीलिए वो लोग प्रॉफिट करते हैं। चीटर कोई नहीं है, बराबर कि नहीं? ऑल आर डूइंग स्टडी एंड दे आर टेकिंग द डिसीजन बेस्ड ऑन देयर डेटा। आप लोगों ने बहुत मुश्किल काम किया है, तो ये मुश्किल काम आप लोगों ने किया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इसी प्रकार से हम आगे बढ़ते जाएंगे। हम बहुत स्लो चले हैं, अभी हम चौथे पांचवें चैप्टर पे होने चाहिए थे, लेकिन हम स्लो चले हैं। फिर भी मेरी आप सबसे गुजारिश है कि जितने भी सेक्टर बाकी है, जो लोग बढ़िया कर रहे हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, कोई फिगर एक यहाँ पे खाली नहीं होनी चाहिए। खाली फिगर का मतलब आपके सामने अंधेरा, आपको नहीं पता चलेगा कौन सी ग्रोइंग इंडस्ट्री है। हमें इन सबको मौका देना चाहिए। हो सकता है किसी को कोई प्रॉब्लम है, हो सकता है आज इनएक्टिव है, कल वापस काम करे, पर अभी हमें फिगर चाहिए, राइट? तो मैं 2 दिन में, देखो सैटरडे संडे छुट्टी आ रही है, ये सैटरडे संडे तक मेरी आप सबसे गुजारिश है, लेट अस कंप्लीट ऑल ओवर इंडिया टोटल इंडस्ट्री। लेट अस चेक अवर एरर, जहां जहां गलती की वो गलती को भी सुधारते, बराबर है? तो हम क्लोज करना चाहेंगे। चिंतन भाई, खाली एक बार चिंतन भाई, किसी ने अगर कोई क्वेरी पूछी हो तो वो देख लो आप, है ना, ग्रुप में, तो क्वेरी खत्म करके हमें जाना चाहिए। हाँ, कोई आप एक मिनट। यस पीयूष भाई जी, दिस इज विनोद पास्टर हियर। यस सर, क्या बताया आपने? विनोद जी बताइए। यस, कहिए विनोद जी। कोर्स बहुत बढ़िया कोर्स है, आपका कोर्स बहुत बढ़िया है। ये यंग बच्चों को अगर आप ट्रेनिंग करें तो वो अपना फाइनेंशियल सेक्टर में अपना जॉब ढूंढ सकते हैं इसके लिए, इस बेसिस के ऊपर। सही बात है, कर ही रहे हैं, बहुत सी कॉलेजेस कर रही है। यस यस, बताइए। बस वही पूछा था, कहीं बता पाऊँ। ओके ओके, देखो मैं यहाँ पे यंग और एज को नहीं लाऊंगा बीच में, क्योंकि कितने सारे स्टूडेंट ऐसे हैं ना विनोद जी, जो 80 इयर्स के हैं और इतना बढ़िया कर रहे हैं ना विनोद भाई सब लोग, और उनको बहुत प्रॉब्लम हो रहे थे पहले, और आज उनको एक बहुत बड़ा फायदा है विनोद भाई। उनको क्या फायदा है पता है, जो यंग लोगों को नहीं है? उनके पास एक विजडम है, एक अनुभव है, जो यंग लोगों के पास नहीं है, राइट? तो अगर यही विजडम, ये अनुभव में अगर डेटा स्टडी का संगम हो जाए तो यंग लोगों को बहुत फायदा होगा। और मैं सब एजेड लोगों से गुजारिश करूंगा कि ऐसा कुछ हम थोड़ा स्टडी ऐसा करें कि हमारे एरिया के जो यंग बच्चे हैं उनको हम ट्रेन कर सके, हम सिखा सके उन लोगों को, ताकि उनके सामने बहुत ही उज्जवल भविष्य है। अगर आप लोग उनको कुछ एजुकेट करोगे तो देखो कितना अच्छा फायदा उठाएंगे यंग बच्चे, बराबर ना? नहीं, वो तो मैं ठीक समझता हूँ बात आपकी, लेकिन मेरा ख्याल है अगर ऐसे स्टूडेंट्स के लिए, कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए देखा है फ्यूचर बराबर है, सही बात है आपकी विनोद जी। और कई कॉलेजेस हैं हमारे साथ टाई अप में, कई कॉलेजेस के साथ भी ट्रेनिंग करते हैं, उनके एमबीए स्टूडेंट्स, बीए के स्टूडेंट्स को ट्रेन करते हैं, उनकी इंटर्नशिप भी हमारी कंपनी में होती है। सो ये यंग जनरेशन तो वो जनरेशन प्राउड रहना चाहिए, दे आर सो फास्ट, वो बहुत स्मार्ट है और ये बहुत आगे बढ़ेंगे, राइट? सो थैंक यू वेरी मच टू एवरीबॉडी। हम सब लोग मिलके आने वाले स्टेप में आगे बढ़ेंगे और बहुत ही सर एक बात है। यस मैडम। सर आपका पैशंस और पेशेंस के लिए एक बहुत बड़ा हैट्स ऑफ, बहुत बड़ा सैल्यूट।
थैंक यू मैडम। सर आप ऑलमोस्ट 3 घंटे से है आप ऑलमोस्ट कंटिन्यूस चला रहे हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू टू ऑल एवरीबॉडी, राइट। आप लोगों को हेलो और इसी प्रकार से आगे बढ़े। हेलो राजीव भाई सर। और ये सबको थोड़ा काम हम कर लेंगे तो पीयूष भाई वो ये लिंक कैसे इसमें करते वो सिर्फ एक बार समझा दीजिए ना मेरे को। एक मिनट, मतलब जैसे एक्सेल में ये बेस आपने पे लिखा लिंक है। करते हैं। ओके, आपने तो ये ऑटोमेटिक नहीं आया है। देखो लिखने में हाँ, और वही- लिंक में एक फर्क है। अगर आप कुछ नहीं, चेंजेस मतलब करोगे ना तो वो Excel में- ऑटोमेटिकली या रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, तो वो एक्सेल में गलती मिल जाता है लेकिन यहाँ पे नहीं आता है। ओके, कोई बात नहीं। देखो मैं क्या कर रहा हूँ पता है, इज इक्वल टू किया मैंने यहाँ पे, इज इक्वल टू। अब मैं जाता हूँ ब्रू सेक्टर पे, कहाँ गया ब्रू, यहाँ है, क्लिक किया मैंने ब्रू पे, और ये आपका 31 है ना, इधर इस पे क्लिक करता हूँ, हाँ, एंटर, आ गया इधर, ओके आ गया ना। ओके अब वहां पे जितना चेंज करोगे सब आएगा, लेकिन एक काम करना अशोक भाई, देखो आपने भी जगह नहीं छोड़ी है, जी सर। एक जगह छोड़ने के बीच में। हाँ ओके अशोक भाई ये सब चलिए, थोड़ा धन्यवाद। फटाफट में हुआ ना इसलिए बराबर है। ठीक नहीं हुआ, लेकिन कोई बात नहीं, कर लेना एक्चुअली क्या है कि नहीं हो जाएगा, वो कर दूंगा दूसरी बार। ओके, चलिए धन्यवाद आप सबका, एंड एंजॉय योर संडेज, एजुकेशन के साथ आगे बढ़ते हैं। बेस्ट ऑफ लक टू एवरीबॉडी। थैंक यू एवरीवन। ओके, थैंक यू।